देखिए क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, गिव अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रोपेन 2 ओन एंड पेंटेन 3 ओन। देखिए पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप एक लाइन खींचिए और डायग्राम को बनाइए। जैसे प्रोपेन 2 ओन है तो CH3 CH2 2 ओन ना, बीच में आएगा 2 ओन है, इसको बोलेंगे प्रोपेन 2 ओन कीटोन। और क्या पेंटेन 3 ओन, तो CH3 CH2 CH CH2 CH3, इस H को हटाना पड़ेगा क्योंकि डबल बॉन्ड O आएगा। 5 हो गया, ज्यादा हो गया, 3 2 5, ठीक है। तो पेंटेन 3 ओन, 1 2 3 4 5। अब इन दोनों में डिस्टिंग्विश करने के लिए आया है कि भाई गिव अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेन 2 ओन एंड पेंटेन 3 ओन। इन दोनों में कैसे फर्क बताओगे? तो बेस्ट है जब भी आपको CH3 दिखाई दे ना कभी भी, तो आइडोफॉर्म टेस्ट आप लगा सकते हो। तो यहां पर आप आइडोफॉर्म लगाओगे N2 प्लस NaOH। आइडोफॉर्म से आपको मिलेगा CHI3 का येलो PPT, ठीक है, येलो PPT मिलेगा आपको यहां पे। लेकिन इसमें क्या मिलेगा, आइडोफॉर्म टेस्ट लगाएंगे I2 प्लस NaOH, नो येलो PPT। यहां पर आपको येलो PPT नहीं मिलेगा, प्रेसिपिटेशन। तो कहानी क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर समझ लिया बड़ा इजीली। इसका आंसर होगा बाई आइडोफॉर्म टेस्ट, बाई आइडोफॉर्म टेस्ट। और ये हम करके भी दिखा देंगे, तो प्लीज घर से आइडोफॉर्म टेस्ट को याद करके जाना कि आइडोफॉर्म वाला कोई टॉपिक कैसा होता है। I2 प्लस NaOH डालने से CHI3 का येलो PPT मिलता है और यहां पर हमें कोई येलो PPT नहीं मिलता है। यानी जब भी किसी क्वेश्चन में, अब तुम बोलोगे सर यहां भी तो CH3 है, नहीं भाई, हमें इस कार्बन के बगल में देखना है अल्फा। यहां अल्फा पे CH2 है, इधर भी अल्फा पे CH2 है। अगर कभी भी अल्फा पर CH3 दिखाई दे तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। क्लियरली बात समझ में आती है? फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आज मैं थोड़ा फास्ट रहूंगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए, रीअरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। रीअरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। क्या मतलब है? यहां पर ध्यान दीजिए, लिखा है रीअरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। बड़ा इजी। यहां पर आप देख रहे होंगे, ये देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो। अब आपको बता दूं कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है, ऑर्डर सुन लो, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। रीजन क्या होता है, यहां पर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद आपका एल्डिहाइड आ सकता है। हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, तो लास्ट में आपका हाइड्रोकार्बन जाएगा। तो इसको याद कर लो कि अगर कभी ऐसा दिया हो एल्डिहाइड कीटोन, अल्कोहल कीटोन एल्डिहाइड दिया हो, या आपको हाइड्रोकार्बन दिया हो, तो उनमें अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद आपका एल्डिहाइड वाले, कार्बोनिल वाले, और उससे सबसे कम होगा आपका हाइड्रोकार्बन। तो ये एक अरेंजमेंट याद रखो, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं थोड़ा फास्ट मूव करूंगा। कुछ चीजें मैं आपको घर से करने के लिए दिया करूंगा। जैसे लिखा है राइट द इक्वेशंस इन्वॉल्व इन द फ्लोइंग रिएक्शंस। अब ये एक नेमिंग रिएक्शन है, 4 नंबर का या 4 नंबर का पहले आते थे 2017 के टाइम पे। बेसिकली 5 नंबर में कई बार 4 रिएक्शंस आ जाते हैं, वो 0.25 1.25 1.25 1.25। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, वॉल्फ किश्नर रिएक्शन। देखिए नेमिंग रिएक्शन है, एनसीईआरटी से आपको याद करना है, तो मेरा करके दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता। फिर रिटार्ड रिएक्शन बहुत इजी है, क्लेमेंसन रिएक्शन बहुत इजी है, कैनिजारो रिएक्शन बहुत इजी है, बस इसको अच्छे से याद कर लेना। अगर मैं वैसे तो मैंने पीडीएफ में आंसर लिख रखा है, पर मैं दिखाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, छोड़ो आंसर। अब यहां पर क्वेश्चन है, हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैरिड आउट। ये कन्वर्जन्स कैसे होंगे? अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन लिखा है प्रोपीन टू प्रोपेन टू ओल। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते वक्त आप प्रोपीन लिखिए, इसको हम प्रोपीन कहते हैं। हमें प्रोपीन से पता कहां जाना है, हमें जाना है प्रोपेन टू ओल। 1 2 3, ये प्रोपेन हो गया, 2 ओल, 2 पे अल्कोहल। अब यहां पर हमें यहां पर बेसिकली क्या करना है, देखिए OH लेके आना है, और ये डबल बॉन्ड है। तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, आप डायरेक्टली इसमें हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हो। मार्कोनी को याद है आपको, मार्कोनी को रूल के हिसाब से आप इसमें एडिशन ऑफ वाटर कर सकते हो, एडिशन ऑफ H2O विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्कोनिकोफ रूल। मेरी बात समझ पा रहे हो? आपको सिंपल इसमें पानी ऐड करना है। चलो H प्लस और OH माइनस को मैं तोड़ के लिखता हूं, और मुझे OH माइनस को यहां ऐड करना है, और मार्कोनिकोफ एडिशन करेंगे, मार्कोनिकोफ एडिशन। जिन बच्चों को नहीं पता, हल्की सी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। मार्कोनिकोफ एडिशन, स्पेलिंग गलत होगा मुझे पता है, पर फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए यहां पर कुछ नहीं होगा, ये ऐसे हो जाएगा। आपको एडिशन ऑफ वाटर करना है, मार्कोनिकोफ, यहां CH3 बन जाएगा बॉन्ड्स पूरे करने के लिए, तो H यहां चला जाएगा, OH यहां चला जाएगा। मार्कोनिकोफ एडिशन में क्या होता है, अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है तो कम हाइड्रोजन वाले पे नेगेटिव जाके घुसता है, तो जो नेगेटिव होता है कम हाइड्रोजन पे जाके घुसता है। तो पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं इसका आंसर भी आपको दिखा देता हूं ताकि आपको इजी लगे। देखिए हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हमने सिंपली प्रोपीन लिया, उसमें H2O का एडिशन किया है विद द हेल्प ऑफ मार्कोनिको। एडिशन एसिडिक मीडियम में किया जाता है, इसलिए यहां पर H प्लस लिखा हुआ है। ये अच्छा कन्वर्जन है, पहले बता रहा हूं मैं आप लोगों को। अब दोस्तों यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो अगला क्वेश्चन है कि कैसे इथाइल क्लोराइड टू इथेनॉल में कन्वर्ट करोगे। अब देखिए इथाइल क्लोराइड का मतलब होता है CH3 CH2 Cl, इससे हमें जाना है इथेनॉल। इथेनॉल समझते हो, CH3 C डबल बॉन्ड हो H एल्डिहाइड। अब देखो एक तरीके, बहुत सारे तरीके होते हैं इस क्वेश्चन को करने के, तो आप क्या चुनेंगे वो समझते। देखिए सबसे पहले मैं टारगेट को समझा कि मेरा ये इथेनॉल है, और मुझे इथेनॉल को लेके जाना है कहां पर, एल्डिहाइड तक लेके जाना है।
अगर मुझे इथानल से एल्डिहाइड तक जाना है तो मैं काम कर सकता हूं, देखो लॉन्ग मेथड भी है, शॉर्ट मेथड भी है। पहले बात इस क्लोरीन को एलिमिनेट करना पड़ेगा, इस क्लोरीन को हटा के हमें ये लेके आना है। सबसे आसान तरीका हो सकता है कि पहले हम इसमें एक्वस KOH डाल के इसको अल्कोहल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? अल्कोहल। और अगर हम किसी अल्कोहल में H गायब कर दे तो हमारा क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। और H गायब करने का क्या तरीका हो सकता है? ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन में अब अरे अल्कोहल से एल्डिहाइड किसको नहीं आता है भाई? अल्कोहल से एल्डिहाइड कितना तो पढ़ा आपने, क्या डालोगे बताओ? अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लोगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से आप एल्डिहाइड बना सकते हो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, तो चलो हमने इसको एक बार स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर दिया। मैं आपको बताता हूं, हमने एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर दिया। मान लो हमने Kr2O7 डाल दिया, KMnO4 K2Cr2O7 डाल सकते हो, ठीक है ना। अब इससे क्या होगा, ये आपका ना अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो सॉरी अल्कोहल है वो कार्बोक्सिलिक में। अब यहां से आप वो लगा सकते हो रोजनमुंड रिएक्शन। याद है आपको रोजनमुंड क्या था? रोजनमुंड रिएक्शन अगर आपको याद हो, क्यों नहीं लग सकता? एक मिनट, तो क्लोरीन लेके आएंगे ना पहले हम, नहीं समझे आप? पहले हम दिमाग ऐसे दिमाग लगाएंगे ना, पहले हम इसमें SOCl2 डालेंगे। अरे सुनो तो सही, SOCl2 डाल के क्या करेंगे? थोड़ा लंबा हो गया, इजी भी बता दूंगा, तो जो मन में आ रहा है वो आपको बता रहा हूं कि ऐसे भी कई बार आप कंफ्यूज होंगे। Cl लग जाएगा, SOCl2 डाल के Cl लग जाएगा, और एक बार जब Cl लग जाएगा ना तो आप H2PDBaSO4 डाल सकते हो। और जैसे ही H2PDBaSO4 डाल दोगे, ये Cl और ये H हट जाएगा, 2 H है ना, 2 H, एक H लग जाएगा। तो हम लोगों ने ये चीज पाया कि लो भाई हमारा एल्डिहाइड बनके तैयार हो गया। लेकिन कई लोग इसको स्टेप्स को कम कर सकते हैं। अगर वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे, हम यहां से डायरेक्टली अगर हम यहां पर सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन कर दे, वैसे आपको भी पता होगा कि अल्कोहल को हम हीट भी करते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन, हम 2 हाइड्रोजन को गायब भी कर सकते हैं। याद है कॉपर 573 केल्विन, ये भी याद नहीं होगा? हाँ Cr2 डाल सकते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल सकते हो। देखो तरीके समझो, मैंने कहा भाई ये अल्कोहल है, मैं जानता हूं कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करने से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड में हम Cl लगा देंगे। ये दिख रहा है आपको? ये जो कंपाउंड है इसको मैंने खोल के लिखा है, खोल के लिख के इसमें Cl लगा के मैंने जो मेरे को लगा कि ये हर बच्चे को आना चाहिए। वरना इसके अलावा तो है कि आप अल्कोहल को हीट करते हो कॉपर 573 केल्विन पे, तो आपका -H2 हो जाता है, इसको बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। तो डिहाइड्रोजिनेशन कर देंगे तो आपके 2 H हट जाएंगे और ये एल्डिहाइड बन जाएगा। ये दो CHO, ये 2 H हटने का मतलब है, हटा दो 2 H यहां से तो क्या बन जाएगा? CHO, CH3 CHO। तो कुल मिला के पढ़ा हमने सब कुछ है, बस यूज करना हमें आना चाहिए। आप कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में कुछ भी यूज कर सकते हो। क्या इसमें हंसने वाली क्या बात है? कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में आप कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है? मेरी बात समझ पा रहे हो? अब देखो यहां पर देखो, अगर आप यहां ही देखते हो तो आपको क्या मिलेगा कि हमने एक्वस NaOH डाल के OH लगा दिया, फिर सिंपल हमने कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, यहां लिखना भी चाहिए था हमें कि कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये एल्डिहाइड के अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। तो आंसर में क्या लिखना बेटा? कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। अदरवाइज आपको मैंने जो स्टेप्स 2 तरीके बताए, आप दोनों यूज कर सकते हो। कोई दिक्कत किसी को? ओके, तो आपको कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन देखो सिंपल है, पहले ऑक्सीडेशन करने से आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक, फिर उसे Cl लगा के ये मिलेगा, फिर H2PDBaSO4 लगा के ये H और Cl निकल जाएगा, बचेगा एक H यहां लग जाएगा। और दूसरा ये तरीका है, देखो मैं इतना रुकूंगा नहीं क्योंकि हम PYQ सॉल्व कर रहे हैं, आपको लेक्चर नहीं पढ़ा रहे हैं कि यहां हमें रुकना चाहिए, ठीक है? अब देखिए ये कुछ फेमस क्वेश्चन है दिल्ली 2013 का। अब आप समझने का प्रयास कीजिए ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास कंसंट्रेटेड KOH, जब भी कोई कंसंट्रेटेड बेस हो तो ये कैनी-जारो रिएक्शन होता है। कंसंट्रेटेड बेस में कंसंट्रेशन है कैनी-जारो रिएक्शन। अब ये जो कैनी-जारो रिएक्शन है उसमें एक का ही ऑक्सीडेशन होता है और एक का ही रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन होने से ये बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, और रिडक्शन होने से बन जाएगा अल्कोहल। नहीं समझे मेरी बात को? तो अगर मैं इसका आंसर दिखाऊं ताकि टाइम हमारा बचे, तो इसमें क्या होता है देखिए, क्या बताया आपको, लिखा ही नहीं है, क्या लिखेंगे? देखिए एक का ही ऑक्सीडेशन होगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? ऐसा वाला, क्योंकि देखो भाई एक कार्बन है तो एक कार्बन का एसिड क्या ही बन सकता है, और ऐसा बनता है बेसिकली। देखो समझो, थोड़ा फील करो, एक का ऐसा बनेगा CO-H+, लेकिन यहाँ पर K है ना, K एक रिएक्टिव मेटल है तो ये H को रिप्लेस कर सकता है बहुत इजीली। तो यहाँ पर हम ऐसे भी इसको सिंपल ऐसे छोड़ सकते हैं, वरना कई लोग क्या करते हैं यहाँ पर K+ लगा देते हैं कि भाई एक कार्बन का, देखो कैनी-जारो में एक ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, मतलब इस कार्बन का, और इसी कार्बन का अल्कोहल बनेगा। तो इसका अल्कोहल क्या होगा बताओ? CH2OH, आई एम सॉरी, एक कार्बन का अल्कोहल यही संभव है, तो इसको बोलते हैं कैनी-जारो रिएक्शन। अब दोस्तों ये हमारे पास एक एल्डिहाइड है और इस एल्डिहाइड में नाइट्रेशन कराया गया है, तो आपसे बोला भैया बताओ इसका आंसर क्या आएगा? तो दोस्तों ये HNO3 और H2SO4 इज बेसिकली नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का क्या सिस्टम होता है, ध्यान दीजिएगा। सबने स्कूल जाना छोड़ दिया क्या? छोड़ दिया ना? पक्का छोड़ दिया? बढ़िया, गुड। नहीं कुछ सोच सकते हैं ना फिर क्लासेस को लेके समथिंग, ठीक है? तो ये HNO3 H2SO4 नाइट्रेशन है। तो दोस्तों यहां पर देखो ये जो बेंजीन रिंग है और यहां पर हम नाइट्रेशन करवा रहे हैं,
तो ये जो CHO होता है ना, याद कर लो, जो भी एल्डिहाइड वाले ग्रुप होते हैं ये हमेशा रिएक्शन मेटा पे कराते हैं। मेटा पे, यहाँ पे देखिए ये होता है ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा, ये होता है पैरा। तो याद कर लो अगर ये CHO ग्रुप है तो आपका रिएक्शन मेटा पे होगा। सीधा करके लिखता हूं, सीधा करके आप पहचान पाएंगे। अगर ये हमारा CHO है तो ये होता है मेटा पोजीशन, तो रिएक्शन यहीं पर होना है। तो हमारा आंसर में नाइट्रेशन आएगा, और नाइट्रेशन के लिए इसका जो आंसर बनना चाहिए वो कुछ ऐसा और ऐसा, क्योंकि ये नाइट्रेशन का प्रोसेस है। नाइट्रेशन में NO2 लगता है। गाइस टाइम टू टाइम इस चीजों को नोट करते रहो, प्रैक्टिस चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अब दोस्तों एक क्वेश्चन है, इसे आप ट्राई करने का प्रयास कीजिए। क्या है देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, 2012 का है कि आपके पास एक बेंजोफिनॉन, यू आर हैविंग अ बेंजोफिनॉन। बेंजोफिनॉन जानते हो क्या होता है? C डबल बॉन्ड हो और यहां से भी एक, ये बेंजीन करेंगे, थोड़ा गलत बन जाए तो टेंशन मत लेना। तो ये आपका बेंजोफिनॉन है और एक है एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन जानते हो? इसको एसिटोफिनॉन बोलते हैं। अब इन दोनों में क्या फर्क है? इसके अंदर कोई CH3 नहीं है और यहां पर CH3 है, तो इसमें हम आइडोफॉर्म टेस्ट लगाएंगे, I2 प्लस NaOH। अगर यहां हम आइडोफॉर्म टेस्ट लगा देंगे और यहां भी क्या लगा देंगे बताओ? I2 प्लस NaOH। यहां भी आइडोफॉर्म लिख देना भाई, आइडोफॉर्म टेस्ट लिख देना, ज्यादा सही रहेगा। आइडोफॉर्म टेस्ट करवा रहे हैं, यहां भी हम आइडोफॉर्म टेस्ट करवा रहे हैं। तो देखो यहां पर CH3 की वजह से आपको मिल जाएगा क्या? येलो PPT मिल जाएगा, पर यहां पर रिएक्शन ही नहीं, येलो PPT नहीं मिलेगा आपको। कुल मिला के कहानी है नो येलो PPT। तो आप समझ जाएंगे कि भैया यहां पर तो काम नहीं हुआ, नो येलो PPT। तो यहां पर येलो PPT मिलेगा वो हमारा एसिटोफिनॉन होगा, जहां नहीं मिलेगा वो बेंजोफिनॉन होगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस मैंने आपको करा रखे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा एक बात बता दो आप लोग, कई लोग ना ऐसे लिखते हैं NaOH को NaOI लिखते हैं, तो कंफ्यूज मत होना कि इन दोनों का यही मतलब होता है, एक ही मतलब होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब दोस्तों देखो मैं आपको PYQ करवा रहा हूं, कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन इथेनॉल टू एसीटोन। 2013 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा पर काम का हो सकता है। इथेनॉल से एसीटोन जाना है, मतलब हमें इथेनॉल, समझिए इथेनॉल है ना, ये होता है इथेनॉल, 2 कार्बन का अल्कोहल ना, CH3 CH2OH, ये आपका इथेनॉल है। इथेनॉल से दोस्तों प्यारे बच्चों आपको एसीटोन जाना है। तो एसीटोन का मतलब क्या है देखिए, CH3, एसीटोन समझते हो आप लोग? कीटोन, प्रोपानॉन, 2 कार्बन का कीटोन, 3 कार्बन का कीटोन, क्योंकि एसीटोन यही हो सकता है। तो ये आपका एसीटोन है, ध्यान रखना, और ये आपका है इथेनॉल टू एसीटोन। अब प्रॉब्लम पता है क्या? प्रॉब्लम ये है कि ना हमें बेसिकली हमें एक कार्बन इंक्रीज करना है। जब भी कार्बन इंक्रीज करना होता है ना तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या तो एल्डिहाइड में यूज होगा या कीटोन में यूज होगा। अपने आप मुझसे पढ़ा हो तो आपको याद हो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्डिहाइड कीटोन में यूज करते हैं। तो पहले इसका ऑक्सीडेशन कर दूंगा मैं। अब मेरा मन है कि मैं इसका कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करूं, क्योंकि अगर मैंने इसको बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर दिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। तो मैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कर दूंगा, तो ये बन जाएगा मेरा एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH, 2 कार्बन का एल्डिहाइड बन जाएगा। अब जहां मेरा एल्डिहाइड बन गया ना, मैं इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करके कार्बन को बढ़ा दूंगा। कैसे? मैं इसमें डाल दूंगा CH3 MgBr, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दोस्तों। अब इससे क्या होगा देखिए, ये जो हमारा कार्बन वाला हिस्सा होता है, ये कार्बन वाला हिस्सा कार्बन पे चला जाएगा और MgBr ऑक्सीजन पे चला जाता है। तो ये बन जाता है हमारा CH3, कार्बन के नीचे CH3, इधर H का H और उधर जाएगा OMgBr। और दोस्तों जैसे ही इसके अंदर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, जादू पता है क्या होता है? जादू होता है कि देखो जैसे H2 डाला आपने H2O, तो H2O के 2 हिस्से कर दो, H और OH। तो ये जो MgBr है OH को लेके निकल जाएगा MgBr, और बच के जाएगा H जो O पे लग जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? CH3 COH, ये H O पे लग जाता है, और CH3 OH, नीचे एक CH3 है, इधर एक H है। कुछ क्या है ये? एसीटोन ऑक्सीडेशन, नहीं गलत किया फिर मैंने, मुझे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना पड़ेगा ना जिससे मेरा ठीक है। नहीं ना, हमारे पास 2 कार्बन था, तीसरा 3 कार्बन आ गया ना। हाँ 3 कार्बन आ तो गए हमारे पास, मैंने सोचा कार्बन तो कम नहीं है, कार्बन 3 ही है ना। ठीक है, 1 2 3 कार्बन है। तो ये हमारे तो कुछ नहीं हुआ, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालने के बाद हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये H जो H2O है, H2O का जो OH है MgBr के साथ निकल जाता है, MgBr निकल जाएगा, यहाँ पे MgBr OH निकल जाएगा। अब देखो ऐसा है ना, जब PYQ सॉल्व करते हैं तो उससे पहले चैप्टर हमें पता होना चाहिए, अदरवाइज मजा नहीं आता। और मैंने लिख दिया था, वैसे लिख क्या दिया था, पिछली बार बताया था कि यही करवाने वाला हूँ, टॉप क्वेश्चन कराने वाला हूँ सारे। अब दोस्तों यहां से क्या समझ में आता है कि हमने अल्कोहल को पा लिया। अब ये जो अल्कोहल को पा लिया, अगर मैं यहां पर 2 हाइड्रोजन को गायब कर दूं तो काम हो जाएगा मेरा। और हाइड्रोजन गायब करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके। पहला तरीका तो यह है कि आप सिंपल इसको ऑक्सीडेशन लिख सकते हो। दूसरा तरीका है कि आप लिख दो कॉपर 573 केल्विन। याद है किसी को ये वाली बात? जब कॉपर को 573 केल्विन पे डालते हैं ना तो डीहाइड्रोजिनेशन होता है, 2 हाइड्रोजन गायब होता है। तो जैसे ही 2 हाइड्रोजन गायब होगा बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और एक और CH3। देखो CH3 और 2 हाइड्रोजन जैसे गायब होगा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पे आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड हो, तो CH3 डबल बॉन्ड हो। तो ये काफी खतरनाक क्वेश्चन था, तो कराने से पहले मैंने सोचा कि 2013 का है, पर इस क्वेश्चन ने हमें बहुत कुछ सिखाया। क्या सिखाया? कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड बना सकते हैं, एल्डिहाइड का हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल के हम अल्कोहल दोबारा बना सकते हैं, और फिर अल्कोहल का दोबारा हाइड्रोजन गायब करके कीटोन बना सकते हैं। तो ये सब आपके नोटबुक में है, आप घबराओ मत, ये सारी चीजें हमारे नोटबुक में पहले से ही है। अब दोस्तों इतना
प्लीज गाइस बी फोकस्ड। देखिए, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेन प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब यहां पर बेंजीन है C6H5COCl और लिखा है एनहाइड्रस AlCl3। क्या मतलब है इसका कि देखिए जो AlCl3 है वो Cl को खा जाता है, तो CO C6H5 बेंजीन से लग जाएगा, यानी कि ये हमारा बेंजीन है और CO C6H5, तो C डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ होता है, और C6H5 को आप चाहो तो खोल के लिख सकते हो या सिंपल लिख सकते हो C6H5। इसको खोल के भी लिख सकते हो, बेंजीन होता है। C6H5 का मतलब है फिनाइल ग्रुप, जो कि एक्चुअली में बेंजीन रिंग होता है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये बेसिकली क्या है, ये मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में दिखाई देता है। इसमें टाउटोमरिज्म का कॉन्सेप्ट भी लग सकता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, बाकी आपकी मर्जी है। लिखा है Hg2+H2SO4। बेसिकली ये ना पता है क्या, ये होता था हाइड्रेशन रिएक्शन होता है एक प्रकार से। ये इसमें ना H2O ऐड करते हैं बेसिकली। यहां पर वो लिखेंगे डाइल्यूटेड H2SO4, समझ जाओगे पानी है यहां पे, लेकिन Hg+2 लिखा हो, H2SO4 लिखा हो, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब H2O कैसे ऐड किया जाता है मैं आपको समझाऊं रिएक्शन को अलग से लिख के। ये क्वेश्चन ऐसा है कुछ CH3 C ट्रिपल बॉन्ड H, आई होप सो यही हो क्वेश्चन। हाँ नहीं, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड H के साथ तो हो ही नहीं सकता है। ये क्वेश्चन है। अब यहां पर ना वो H2O ऐड करवा रहे हैं, आपसे कुछ नहीं बोल रहे तब भी, क्योंकि इसमें अब H+OH- में तोड़ लोगे, इस OH- के हिसाब से यहां पर भेज दो इसको, ठीक है, डिग्री के हिसाब से, कोई नहीं अभी समझ जाओगे। देखो तो ये ना आपका OH यहां लग गया, OH यहां लग गया, और जो H है इसको यहां लगा दो तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड के साथ। यहां डबल बॉन्ड के साथ CH2 लगेगा, बोलो क्यों? क्योंकि अरे यार तुम ना कंफ्यूज हो जाओगे, इसको CH लिख देता हूं मैं, आप नहीं कंफ्यूज होंगे। देखो H यहां गया तो CH2 बन गया, और OH यहां गया तो ये ऊपर लग गया OH, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड अब डबल हो जाएगा क्योंकि दोनों को एक नया बॉन्ड मिला है। इसको H का सहारा मिला है, इसको OH का सहारा। अब यहां पर ना टाउटोमरिज्म होता है। टाउटोमरिज्म कहता है कि ये जो बॉन्ड है ना, इसको आप यहां शिफ्ट कर सकते हो और H को यहां शिफ्ट कर सकते हो। इसको बोलते हैं आइसोमरिज्म या टाउटोमरिज्म। टाउटोमरिज्म सुना है वर्ड मेरे से कभी? सुना ही होगा, आई होप सो। टाउटोमरिज्म यहां पे लगेगा। अब टाउटोमरिज्म में ना बॉन्ड को ऊपर भेजते हैं और H को यहां रीअरेंजमेंट होता है एक प्रकार से, तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड और CH3। तो मेरे हिसाब से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, जिसके अंदर क्लियरली समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। सिर्फ Hg लिख दिया, H2SO4 लिख दिया, पानी वानी के बारे में बताया ही नहीं। समझ रहे बात को? अब मैं आपको बता दूं ये कौन सा रिएक्शन है, ये आपका इटार्ड रिएक्शन है। CrO2Cl2 जहां दिख जाए समझ लो इस CH3 को आपको एल्डिहाइड बनाना होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर कुछ ऐसे होने वाला है दोस्तों, ध्यान दीजिए प्लीज। ये आपका एल्डिहाइड बनने वाला है और नीचे NO2 को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी जो आपको समझनी थी, आई होप आप समझ गए होंगे। क्लियरली है सबको? देखो मैंने बहुत बड़ी, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने आपको पहले बता दिया कि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकता है, बाकी ऐसा मत सोचो कि आप कुछ भी आपके नोटबुक में नहीं है। अब देखिए ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 2011 कंपार्टमेंट एग्जाम में आया था, उन्होंने कहा था कि और फेल करूंगा तेरे को। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यार कोई एल्डिहाइड है, ध्यान दीजिए, कोई एल्डिहाइड है CH3 C डबल बॉन्ड OH, और भाई साहब तू उसमें डाल रहा है C2H5MgCl। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। जब भी कोई आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देता है लाइक दिस C2H5MgCl, तो इसका आंसर क्या आता है पहले याद करो। आंसर इसका कुछ ऐसा आता है, देखो इसने बोला है कि हमने भाई H2O डाल दिया है, एसिडिक H2O डाल दिया पहले ही, तो मैं बता दूं कि यहाँ पर A क्या बनेगा, डायरेक्टली आंसर लिखने का तरीका क्या होता है, डायरेक्ट आंसर लिखने का तरीका, आपके पास जो भी एल्डिहाइड है उसको खोल के लिख लो, और जो कार्बन वाला पार्ट है उसको कार्बन से चिपका दो, तो इसका आंसर कुछ ऐसा आने वाला है CH3 C डबल बॉन्ड नहीं आएगा, आई एम सॉरी दोस्तों, CH3 इस कार्बन पे C2H5 को चिपका दूंगा, तो ये इस वाले कार्बन पे कार्बन वाले पार्ट को चिपका दूंगा, और जो ऑक्सीजन बच जाए, पहले से ऑक्सीजन है, इसको सिंगल बॉन्ड करके H लगा दो, और क्या बचा है यहाँ पर एक H बचा है तो उसको सेम टू सेम दाग दो। इनके लगे क्या है, जब भी कोई चीज आए उसे खोल के ऐसे लिखो, कार्बन वाला पार्ट कार्बन पे लगा दो और ऑक्सीजन पे H लगा दो, बाकी सब कुछ सेम। इस प्रकार से आपको A मिल गया। अब आपसे कह रहे हैं कि भाई A के अंदर हम डालते हैं H2SO4। अब ये H2SO4 क्या करता है समझिए। H2SO4 जब भी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 हमेशा डिहाइड्रेशन करता है, डिहाइड्रेशन। कंसंट्रेटेड H2SO4 हमेशा पानी निकालता है, पानी। अगर यहां से हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पानी निकाल दिया तो यहां पर हमें एक अल्कीन मिलेगा, क्या मिलेगा? अल्कीन। क्या मिलेगा हमें? अल्कीन। तो हमें यहां पर कितने कार्बन का अल्कीन मिलेगा? ये CH3, इससे देखना पड़ेगा भाई कौन सा बन रहा है, ये CH2 डबल बॉन्ड C2H5, तो हमें एक अल्कीन मिलेगा CH3। पहले अल्कीन में ना स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी, कौन सा स्टेबल अल्कीन बनेगा, तो मैं आपको स्टेबल अल्कीन बना के दिखा रहा हूं। ये वाला अल्कीन बनेगा स्टेबल अल्कीन। पंगा है इसमें, ये क्वेश्चन खतरनाक ही था, कंपार्टमेंट का है ना, इसीलिए। अब हम तो टीचर है तो हमें सब याद रहता है काफी हद तक, तो मैंने निपटा दिया, देखा कि भैया ये डिहाइड्रेशन कर रहा है। अभी लेटेस्ट आपको इस क्वेश्चन को लेने का मकसद क्या था मेरा, कि मैं सिखा सकूं, कभी आ जाए समझ लो आपको पानी निकालना है। अब पानी निकालोगे तो क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर बनेगा आपका अल्कीन। अब अल्कीन कैसे बनाओगे, तो कितने कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, और यहाँ पर कितने कार्बन है, चार। तो चार कार्बन में हम डबल बॉन्ड को बीच में रखेंगे तो ये स्टेबल बनेगा, साइड में रख देंगे तो स्टेबल नहीं होगा, उस साइड रख देंगे तब भी स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो बीच में जानबूझ के मैंने डबल बॉन्ड रखा क्योंकि ये मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर। लोग बनाएंगे तो ये भी बना देंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, सर ये भी तो चार कार्बन का अल्कीन है। हाँ भाई है, लेकिन ये वाला इतना स्टेबल नहीं जितना ये स्टेबल होगा,
स्टेबिलिटी भी थोड़ा देखना होता है ना। अब हमें कैसे पता चला स्टेबिलिटी के बारे में? भाई स्टेबिलिटी का अल्फा हाइड्रोजन से पता लगता है। इसके बगल में 3 हाइड्रोजन, इसके बगल में तीन हाइड्रोजन, इसलिए स्टेबल होगा। समझ में आया? अब कहानी क्या है देखो ध्यान से। अब वो कह रहा है इसमें डाला हमने HBr पेरोक्साइड, तो डाल दे भाई। HBr पेरोक्साइड से डरते हैं क्या हम? जब आप HBr पेरोक्साइड डालते हो ना दोस्तों, तब का Br माइनस जाके लग जाएगा। तो ये CS पहले देखो, जब भी हम कुछ भी डालेंगे 4 कार्बन को ऐसे लिख दिया हमने, अब Br को लगा देना। चलो मैंने Br यहां लगा दिया, कोई दिक्कत किसी को नहीं। आप चाहो तो यहां भी लगा दो, दोनों कार्बन से किसी भी लगा सकते हो, क्योंकि भाई दोनों ही सिमेट्रिक है। तो ये हो गया CH3, ये CH। अब बॉन्ड्स पूरे कर दो अपने हिसाब से, सिंगल करके। हाइड्रोजन से हम कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे करते हैं, आधा सबको करना है। हाइड्रोजन से कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे करते हैं। यहां पर एक ही H दिया, क्योंकि देखो यहां इधर है, इधर है, इधर है। क्लियरली बात समझ में आती है सबको कि जब भी कंसंट्रेटेड H2SO4 होगा, आपको डिहाइड्रेशन करना है। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो एग्जाम में एक और काम कर सकते हो आप, दूसरा अल्कीन भी लिख सकते हो बगल में, माइनर वाला, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। नहीं समझे मेरी बात को? जितने भी पॉसिबल अल्कीन है आपने सारे लिख दिए। आपने कहा भाई मेरे को लग रहा था डर, आपने बोला एग्जाम में मुझे डर लग रहा है, तो हमने दोनों अल्कीन बनाए। ये मेजर है, वो माइनर है। हमने इसमें भी आंसर करवा दिया। हमने कहा भाई तुम HBr डलवा रहे हो पेरोक्साइड, तुम पेरोक्साइड डलवा रहे हो, तो Br आपका यहां लग जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ? CH2 Br CH2 CH2 CH2। आपका Br यहां जाके लग गया। मेरी बात ही समझे आप? कहानी समझो। मैंने ये 4 कार्बन में कौन कौन से अल्कीन पॉसिबल है, ये और ये मेजर है, ये माइनर है, मैंने दोनों करके दिखाया। देखो हमारा आंसर एग्जैक्टली मैच करेगा। हमने किसको सॉल्व किया था? मेजर को, याद है? दिस इज, अब ये कौन सा है? ये रहा, ये भी कंपार्टमेंट का है। ये खुद करना। ऊपर वाला लिखा है प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट फाउंड व्हेन बेंजल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड NaOH एंड HNO3 H2SO4। ये तो नाइट्रेशन है आपका, और ये कंसंट्रेटेड बेस डाल रहे हैं। बताओ क्या होगा? ये कैनिजारो। तो ये कैनिजारो रिएक्शन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। कह रहा है बेंजल्डिहाइड के अंदर, देखो ट्यूशन आने का फायदा तो होता है, झूठ के बोलूं। बेंजल्डिहाइड के अंदर डाल रहे हैं हम कंसंट्रेटेड NaOH, है ना? कंसंट्रेटेड NaOH डाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भैया? सीधी बात है, ये है कैनिजारो। कैनिजारो में एक का ही अल्कोहल बनता है और एक का ही कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस कार्बन का एसिड क्या होगा? CO माइनस। कई बार होता है जो रिएक्टिव मेटल है, रिएक्टिव मेटल वो रिप्लेस करता है, तो ऐसा बन सकता है। और इसी का अल्कोहल बनाएंगे तो CH2OH। देखो बहुत सारी बुक्स प्रेफर करती है कि Na मत लिखो, तब भी चल जाएगा, तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, जो पढ़ने वाले हो तो हाथ लिख रहे होंगे सारी बातों को, और जिनको नौटंकी करनी है वो नहीं लिख रहे होंगे, मुझे पता है, क्योंकि घर पे आप इतना टाइम नहीं है कि आप इसको अलग से सॉल्व करो, लिखो। जो है सब यहीं पर है बेटा। चलो आ सकता है। हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड? बेंजोइक एसिड को आप बेंजल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो देखिए आपके पास बेंजोइक एसिड है, आपको बेंजल्डिहाइड में जाना है। मैं तरीका बता चुका हूं कैसे H लेके आते हैं। सबसे पहले आप डालोगे SOCl2, जिससे यहां पर आएगा Cl, फिर डाल दोगे रोजनमुंड रिएक्शन, जिससे क्या हो जाएगा बताओ? समझ में आया? करवाया मैंने पीछे एक बार कि जैसे हमारे पास एसिड है तो उससे एल्डिहाइड कैसे जाते हैं। SOCl2 डालेंगे, Cl लग जाएगा, फिर रोजनमुंड रिएक्शन करवाएंगे, H2PdBSO4, खेल खत्म हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था काफी, ये बात ध्यान रखना। देखो यहां बता भी दे रहा हूं मैं, देख लो। पहले SOCl2 डाल के Cl लग जाएगा, फिर H2PdBSO4 डालोगे तो H और Cl निकल जाएगा, और बचा हुआ एक H लग जाएगा, CHO बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखिए मैं आपको 2 रिएक्शंस बता रहा हूं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा एग्जाम में ये वाला रिएक्शन पूछा गया है जो ऊपर लिखा है, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, जिसको क्या बोलते हैं? HVZ रिएक्शन बोला जाता है। तो प्लीज 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 इसको कर लेना, नेमिंग रिएक्शन है। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, इनको याद कर लेना अच्छे से। जो नेमिंग रिएक्शन है उसमें हम भी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन है हाउ विल यू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। देखिए बड़ा इजी तो नहीं, पर ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। अब मैं इसको लिख के दिखाऊं तो एसिटाइलिन का मतलब होता है बेसिकली आपका ये अल्काइन। अब एसिटाइलिन को आपको बनाना है एसिटिक एसिड, यानी आपको लेके जाना है ये, दिस इज एसिटिक एसिड। अब देखिए मैं आपको क्लियरली बता दूं, एसिटिक एसिड या किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाने का सबसे सिंपल जुगाड़ होता है अल्कोहल या एल्डिहाइड बना के ऑक्सीडेशन कर देना। आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तब भी कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। आप क्या बोलते हैं एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तभी क्या मिलेगा? अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड से मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं ट्रिपल बॉन्ड से अल्कोहल बनाऊं या ट्रिपल बॉन्ड से एल्डिहाइड बनाऊं। फिर एल्डिहाइड अगर मेरा बन जाएगा तो मैं ऑक्सीडेशन कर दूंगा। तो देखिए ट्रिपल बॉन्ड में आपको एक रिएक्शन सिखाई थी मैंने, आगे याद है? Hg+2, याद है? H2SO4 डाइल्यूटेड लिखना ज्यादा अच्छा रहता है। फिर इससे क्या होगा? मेरा जो H2O ऐड हो जाएगा इसमें ऑटोमेटिक। H2O कैसे ऐड होगा? एक कार्बन पे जाके OH लग जाएगा और दूसरे कार्बन पे क्या लग जाएगा? देखो एक H तो इसके पास पहले से ही, तो लगे रहने दो, तो CH के ऊपर OH लग गया और ये डबल बॉन्ड क्या डबल बॉन्ड हो जाएगा
और इसके ऊपर एक और H लग जाएगा। नहीं समझे? अरे यार तुम बुद्धू हो। H2O को खोलोगे तो H2O कैसे खोलोगे ना, H एंड OH, तो आपने OH यहां दिया तो ये बन गया CHOH, और H यहां चला गया तो डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड। अब यहां पर वही टाउटोमरिज्म वाला खेल खेल लेंगे। तो टाउटोमरिज्म से क्या होगा, जो डबल बॉन्ड है उठ के ऊपर जाएगा, H आपका नीचे आएगा, तो ये C डबल बॉन्ड, और ये क्या हो जाएगा बताओ, CH। अरे सही नहीं है क्या? क्या प्रॉब्लम है? बॉन्ड यहां गया, H यहां आया, तो CH3। अब ये एल्डिहाइड बन गया, तो क्या कर देंगे बताओ, ऑक्सीडेशन। जैसे ही एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर दोगे, KMnO4 डाल दो, K2Cr2O7 डाल दो, ठीक है ना, तो जैसे ही ऑक्सीडेशन कर दोगे आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको करवा दिया। बाकी ये बहुत आसान है, टोलिन टू मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोलिन से आपको जाना है मेटा पे नाइट्रोबेंजोइक एसिड, तो टोलिन टू मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। भाई साहब क्या बात है। हिंट दे रहा हूं, हल्का सा सुन लो। आपके पास टोलिन नाम का बंदा पड़ा हुआ है, और आपको टोलिन से कहां जाना है, आपको जाना है मेटा पे नाइट्रो। ये बेंजोइक एसिड है, इसके मेटा पे नाइट्रो, तो मेटा पे नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो सबसे पहले इसका कर दो ऑक्सीडेशन। किससे करोगे ऑक्सीडेशन? KMnO4 KOH, बेसिक मीडियम यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ये काफी हद तक ऐसा ऑक्सीडाइज होगा कि ऊपर मिल जाएगा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आपको NO2 लगाना है मेटा पे, तो आप नाइट्रेशन कर दो। क्या कर दो? जैसे ही नाइट्रेशन कर दोगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 HNO3 डालोगे। इसको नहीं पता बता दूं, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 डालोगे। दोस्तों इजीली आपको क्या मिल जाएगा, इजीली आपको मिल जाएगा COH, तो ऊपर है ही, यहां मिल जाएगा आपको NO2। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी है क्या? नहीं है। इसी प्रकार से फटाफट ये तो हो गया। अब ये क्वेश्चन है, इसे देखिए जरा सा। अब ये लिखा है एक एरोमेटिक ऑर्गेनिक, ऐसे क्वेश्चंस मैं सोचा था कि अलग से अकेले करवा दूंगा, पर एक ट्राई करके देखते हैं कि आप लोग कितना चीजों को समझ पाते हैं। देखिए मेरा एक प्लान है आप लोगों के लिए, अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो मेरे लिए इजी होगा। 5 to 8 PM, ठीक है ना? 5, ठीक है ना? 5 to 8 PM, और जो मैथ्स की क्लास होती है फ्राइडे, उसको एडजस्ट करवा देंगे, टाइमिंग कुछ और रखवा देंगे, लाइक 2 बजे के आसपास करवा देंगे। तो 2, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ पूरा एक वीक, ऑलमोस्ट 6 दिन हम इसको फॉलो करने वाले हैं, कुछ 10 दिन 15 दिन जो भी टाइम है, इसमें हम ऐसी ऑर्गेनिक के क्वेश्चन, फिर फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन रिपीटेड, या फिजिक्स के जो भी हमने फिजिक्स के 3 चैप्टर्स के बहुत अच्छे क्वेश्चन किए थे, 3 4 5 चैप्टर किए हैं, वैसे क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं। फिर प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बताता रहा हूँ, कल मैं आपको अमाइंस कराने वाला हूँ, तो आप प्लीज अमाइंस की प्रैक्टिस करके आना। टाइम क्या रहेगा बता दिया मैंने आपको, 5 से, बात समझ में आ गई? कोई टेंशन नहीं, सभी बच्चों के लिए, ठीक है? कल से डेली क्लासेस होंगी, बाकी आप आना। कोई इतना कभी कोई छुट्टी करनी पड़ी किसी इमरजेंसी, कल तो 4 तारीख है ना, 5 को छुट्टी करनी पड़ेगी क्योंकि इलेक्शन है, ठीक है? अभी क्वेश्चन कह रहा है कि एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो मैं समझ गया एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर है और उसमें ऑक्सीजन है या कुछ भी है, तो सबसे पहले तो C6H5 आएगा। एरोमेटिक में C6H5 आता है, बंद करो बेटा इसे। तो ऑर्गेनिक में C6H5 आता है, आ गया, कोई बात नहीं, ऑर्गेनिक में C6H5 होता है, वो आ गया। अब हमारे 3 कार्बन एक्स्ट्रा है हमारे पास, और 3 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है हमारे पास, और 1 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है हमारे पास। तो कह रहा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H8O। तो मैंने कहा ये तो होना ही होना है। बाकी मेरे पास क्या क्या एक्स्ट्रा है बताओ सही? 2 कार्बन एक्स्ट्रा है, 2 कार्बन एक्स्ट्रा है, और 3 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, और 1 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है। तो इससे मिली भगत क्या बन सकती है सोचो। एक कार्बन को जब डबल बॉन्ड ओ दोगे, एक कार्बन को डबल बॉन्ड ओ चाहिए किसी भी कीमत में, तो दूसरा कार्बन बच गया, तो उसको तो CH3 ही मिलेगा ना बॉन्ड पूरे करने के लिए। नहीं फील कर पाए? पहचानना सिखा रहा हूं, बड़ा आसान है कि अगर C8H8O ऑक्सीजन है तो आप समझो कि C6H5, देखो उसने अगर एरोमेटिक बोला है तो C6H5 तो पक्का होगा। अरे ये बेंजीन रिंग है गधो, एरोमेटिक का मतलब क्या है? बेंजीन। तो ये तो आपने निकाल दिया, आपने बोला मेरे काम का क्या है, 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अब 2 कार्बन में 1 कार्बन को मिलेगा डबल बॉन्ड O, तो 1 कार्बन तो डबल बॉन्ड O ले गया, अब दूसरा कार्बन बचा तो वो CH3 ही होगा। तो हम दिमाग लगा रहे हैं, कह रहा है एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इतना गिव्स पॉजिटिव DNP टेस्ट एंड आइडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है, तो कंफर्म कर दिया आइडोफॉर्म लिख के कि CH3 है ही है। तो C2H3O में यही तो होगा ना कि एक कार्बन ऑक्सीजन के पास दूसरा क्या है? CH3। सो आंसर इसका क्या होगा देख लो, अभी मैं हिंट दे रहा हूं आपको। ये हो गया आपका C6H5, ये हो गया, और ये क्या हो जाएगा बताओ? C डबल बॉन्ड O CH3। खत्म, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी हमें, इसका आंसर सही है, ठीक है? समझ में आ गया? तो यही क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, देखो 3 नंबर में ही होगा। 3 नंबर में क्या है लॉजिक, बस कि उसने बोला भैया C एरोमेटिक बोला, मैं समझ गया भाई मेरे को 6 कार्बन को घेर लेना है, बचे 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो जुगाड़ लगाया मैंने कि इससे क्या बन सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड के साथ ही जाएगा ना, तो बहुत ही बेसिक सा हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी ऐसे क्वेश्चंस की हम अलग से बात करेंगे। अब ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया कि व्हाई एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट अंडरगो, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन आई एम सेइंग। तो जो इंपॉर्टेंट है वो है, बात खत्म है ना, इंपॉर्टेंट सारे ही है, लेकिन जो ज्यादा चांसेस है जिनके बता रहा हूं, कह रहा है कि भाई जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो फिरल क्राफ्ट रिएक्शंस की तरफ आकर्षित नहीं होता है। रीजन क्या है? ये जो COH ग्रुप है ना, हाईली डीएक्टिवेटिंग होता है। क्या होता है ये?
डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो डीएक्टिवेटिंग की वजह से यहां पर फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं हो पाते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब ये एक रिएक्शन है, सोच सकते हो कौन सा रिएक्शन सही है? CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH। अब ये एल्डिहाइड बन गया। अगर ये एल्डिहाइड बन गया है तो हमें कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करना, ये भी कर सकते हो, PCC इन CH2Cl2, जो पीछे हम बात कर रहे थे। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा ना। यहाँ पे क्या करेंगे? कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ये बंदा कर लेता है बहुत आसानी से, क्योंकि आपको अल्कोहल को क्या बनाना है? एल्डिहाइड। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड से कहां गए हैं? NH2 तक। अब ये कैसे करोगे, ये सोचना आपको। उससे क्या हो जाएगा? CN में बेटा, वो CN के लिए होता है, नहीं समझे? इसमें अमोनिया डाल सकते हो आप। क्या डाल सकते हो? अमोनिया। अमोनिया डालोगे ना, अमोनिया डाल के हीट करना पड़ता है। इसमें अमोनिया डाल के हम क्या करेंगे? हीट। जब अमोनिया डाल के हीट करोगे तो आ जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। मैंने बता दिया आपको था PCC CH2Cl2 और दूसरे में NH3 डाल के हीट कर देंगे। करवा के दिखाऊं? देखो, NH3 को ऐसे लिखो, NH ऐसे लिखो ना, NH2 अमोनिया है ये। अब जैसे हम इसको हीट करेंगे ना, हीट करते ही यहां से H2O गायब निकल जाएगा, पानी, तो बन जाएगा CH3CO NH2, CH3CO। तो ये काफी, ये वाला मिस मत करना, ये सब आपके नोटबुक में है, बस आपको ये पता नहीं है, ये आपके नोटबुक में है, आपको पता नहीं है ये सब बातें, ठीक है। चलो, आप ये जो क्वेश्चन है इस पे ध्यान दीजिए। क्या लिखा हुआ है? प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट। यहां एक कंपाउंड है KMnO4 H2SO4 डाला गया है, और इन्होंने एक तो H2O4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करता है। KMnO4 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं दोनों का मिक्सचर कि ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ये याद करना पड़ेगा आपको, इनका डबल बॉन्ड ब्रेक होकर यहां पर बन जाएगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप सो, COOH ये बनेगा, ठीक है। KMnO4 का काम है, KMnO4 इसका मिक्सचर डबल बॉन्ड इजीली कैन बी ब्रेक तो हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद इसको थोड़ा करके देखना पड़ेगा मुझे मन में, क्योंकि मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है ना। अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड H आने का चांस है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड, वो चांसेस हो सकता है, ठीक है। इसको भी मैकेनिज्म से करके कंफर्म कर लूंगा, पर एक्सपीरियंस कहता है कि यही इसका आंसर है, ठीक है, क्योंकि इसको ना एक तरीका होता है ब्रेक करके देखने का, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, CH3 CH2 NH2 H+, कैसे करोगे? आइए, मैंने बताया आपको, ये कीटोन है और ये आपका क्या है? ये क्या है? ये आपका है अमोनियम डेरिवेटिव। तो जब भी अमोनियम डेरिवेटिव और एल्डिहाइड और कीटोन होता है तो वहां पर हम H2O निकालते हैं, पानी। क्या निकालते हैं? पढ़ा है आप लोगों ने, आपको याद नहीं आ रहा है ये सब? ये अमोनिया की डेरिवेटिव भी तो है, ये नहीं समझे मेरी बात को? इमाइन सुना आप लोगों ने? इमाइन सुना? इमाइन नहीं सुना होगा, वो भी CH3 NH2 वाला याद है आपको? तो ये देखो ना, क्वेश्चन आ रहा है पर हम नहीं कर पा रहे। तो देखो, आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। चलो, एक्सपीरियंस इज गुड थिंग, तो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा इसका आंसर। इधर देखो, ये वाला पानी निकल जाएगा, इमाइन वाला आंसर बनेगा इसका। ये करके दिखाओ कि आप समझ गए? देखो, मैं करके दिखाता हूं, जिसको आया नहीं है आप इजीली, अगर ये बेंजीन है, ये है हमारा CH3 और C डबल बॉन्ड O है, तो ये अमोनियम डेरिवेटिव के रिएक्शन को ऐसे करते हैं हम। देखो, NH2 CH2 CH3, बेटा अमोनियम डेरिवेटिव से तो पक्का रिएक्शन आता है एग्जाम में, हाइड्रोक्सिलामाइन वाला है कि क्लोरोबेंजीन जो है, ध्यान दीजिए, क्या है? क्लोरो एसिड, क्या है? क्लोरो एसिटिक एसिड है, सॉरी क्लोरोबेंजीन नहीं है, एसिटिक एसिड है, आई एम सॉरी, मैंने पढ़ा ही नहीं ठीक से यार। ये एसिटिक एसिड है और क्लोरो लगा दिया ना तो क्लोरीन लग जाएगा यहाँ पे, CH2Cl। क्लोरो एसिटिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड। रीजन क्या है? रीजन देखिए, क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन खींचने वाला बंदा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, और जब इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो रिलीज ऑफ H+ बिकम्स, हेंस रिलीज ऑफ H+ बिकम्स इजी, हेंस रिलीज ऑफ H+ बिकम्स इजी, बिकम्स इजी। H+ का जो रिलीज है वो इजी हो जाता है, तो ज्यादा एसिडिक होगा। तो यहां पर कोई क्लोरीन नहीं है तो ये कम एसिडिक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, ये 2018 का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अभी वही वाला क्वेश्चन आ गया, ये आपको बता दो, इंपॉर्टेंट होता है ये। प्लीज एक बार मेरी वीडियो से या कहीं से भी पढ़ लेना। रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HI,
इससे कुछ रूल्स लिखवाए थे मैंने आपको, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है रिएक्शन ऑफ ईथर विथ एच आई, कि अगर बेंजीन वाला कंपाउंड है तो देखो इसमें होता क्या है, H प्लस और I माइनस, हमें क्लियरली पता होना चाहिए कि H प्लस कहां जा रहा है, I माइनस कहां जा रहा है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसका ट्रिक अगर थोड़ा बहुत आपको याद हो तो, जब ईथर हम बना रहे होते तो हम मन में याद रखते हैं कि छोटे लोग का अल्काइल हाइड, बड़े लोगों का अल्कोहल समथिंग, लेकिन इसके मैंने अलग से ट्रिक लिखवाए है। उस ट्रिक के देखो, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत कठिन है अगर आपको ट्रिक याद नहीं है तो, ठीक है। तो इसके लिए आपको यूट्यूब पर लेक्चर देखना पड़ेगा, उसका और कोई तरीका नहीं है। नहीं बेटा, रिएक्शन ऑफ ईथर विथ एच आई, ये अलग से नहीं, वो तो है, वो तो रिएक्शन का याद करने का ट्रिक है, पर उससे भी हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, पर एक परफेक्ट तरीका बताया गया, वो फॉलो करना है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे वाले क्वेश्चन पक्का आएंगे आपके एग्जाम में। राइट द मेन प्रोडक्ट, ये एक बेंजीन रिंग है, ध्यान रखना। अब आपको पता है ये NaBH4 है। NaBH4 एक गरीब रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन पे, एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल बना सकता है। दोबारा, NaBH4 एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल बना सकता है। तो यहां पर ये, अगर इसमें ये नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वैसे बेंजीन रिंग लेके चल रहा था, पर यहां पर नहीं है, बेंजीन रिंग सच में नहीं होगा, मुझे लगा होना चाहिए पर नहीं है। तो देखिए यहां पर आपको एक कीटोन दिख रहा होगा, तो रिएक्शन सिर्फ यहां पर होगा। यहां पर ये ऑक्सीजन के बगल में एक और ऑक्सीजन, ये ना एल्डिहाइड है ना ये कीटोन है। दिस इज नॉट एल्डिहाइड नॉट कीटोन, ये एस्टर है। क्या ये एस्टर? तो एस्टर अलग चीज है, एल्डिहाइड कीटोन अलग चीज है। तो NaBH4 एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल बना सकता है, तो इसका आंसर ये आना चाहिए। देखिए ये हमने बहुत बढ़िया से सीखा है, ये OH आ जाएगा। देखो दोस्तों, क्लियरली बता रहा हूं, PYQ सॉल्व करने से पहले आपको चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए, वरना किस बात का PYQ सॉल्व कर रहे हो आप, या फिर रट्टा मार लो, सीधी बात है। पर रट्टा से काम कभी चलता है क्या? नहीं चलता है। कल से 3 घंटे क्लास मैंने फिक्स करी है, सबको आना है जी जान से। अब यहां देखिए दोस्तों, ये क्या दर्द हो रहा है? अच्छा, ये देखो, ये है H2O H प्लस, याद है क्या करना है? आप यहां पर मार्कोनी को रूल लगा के, H प्लस और OH माइनस है ना मित्रों, तो आपको मार्कोनी को रूल लगाना है, और मार्कोनी को रूल लगा के OH को ऐड करना है। तो मार्कोनी को रूल कहता है, ध्यान दीजिए, मार्कोनी को, अब ये मैंने थोड़ा करेक्शन किया, देखो क्वेश्चन डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर CH ही आएगा। मार्कोनी को रूल कहता है कि OH माइनस कम हाइड्रोजन पे जाएगा, यहाँ पर CH है, यहाँ पर CH2 है, तो हमारा आंसर कुछ ऐसा आने वाला है। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है किसी को भी, ये CH CH3 बन जाएगा, यहाँ पर जो H है चला जाएगा CH3। थोड़ा सा आपको बेसिक्स आने चाहिए, तभी आपको मजा आएगा। अब दोस्तों ये वाला मैं आपके ऊपर जानबूझ के छोड़ रहा हूं, अदरवाइज आप ये टॉपिक पढ़ेंगे ही नहीं, एक क्वेश्चन करके छोड़ देंगे। रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HI इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका मैकेनिज्म भी एग्जाम में आता है। बाकी इसका आंसर तो चुटकी में बनाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सबको दिख भी गया होगा। बहुत ऑब्वियस सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। H को भेज दो, I को इधर भेज दो, काम हो गया। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको प्रॉपर इसका वो पता होना चाहिए, ठीक है ना। मैं दोबारा बोल रहा हूं, इसके आंसर हम चाहे तो बता सकते हैं, पर मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूं। मैंने पहले हिंट दिया था, बड़े लोगों का अल्कोहल, तो बेंजीन का अल्कोहल फिनॉल होगा यहाँ पे, पर मैं ये नहीं चाहता कि आप बस इस टॉपिक को एक क्वेश्चन से जज कर लो और आगे बढ़ जाओ। अगर आगे बढ़ गए तो गेम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये कुछ फेमस क्वेश्चंस है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड ABC। अब देखो बड़ा इजी है, मैं करवा चुका हूं, दोबारा नहीं कराऊंगा। पहले देखिए, आपने C6H5Br लिया है, C6H5 का मतलब बेंजीन होता है, मैं बता चुका हूं। Br मतलब ब्रोमीन, फिर Mg ड्राई इथर डालोगे तो MgBr बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? MgBr। तो बता दूं, यहां पर ये बन जाएगा, A बन जाएगा आपका बेंजीन के ऊपर MgBr। अब डाल रहे हो आप CO2, ओहो मजा आ गया, क्या रिएक्शन है, ग्रेनाड रिएजेंट का CO2 के साथ रिएक्शन, गजब, क्या चीज है भाई। देखो आ जाओ, क्या रिएक्शन है, मजा आ गया। ये अच्छे अच्छे को रुला दे, ऐसा रिएक्शन है। ग्रेनाड रिएजेंट कैसे लिखते हैं हम? आप कह रहे हैं CO2 में रिएक्शन कराऊंगा तेरी, C डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, तो यहां पर एक कार्बन ना आपका पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, तो ये बेंजीन उठ के चला जाएगा पॉजिटिव के पास और MgBr ऊपर चला जाएगा। नहीं समझ में आई बात? तो इससे क्या होगा, देखो ये कार्बन नीचे लग गया बेंजीन, क्या बात है साहब, क्या बात, लग गया बेंजीन, और ऊपर क्या होगा O के साथ MgBr, और ये डबल बॉन्ड O सेम टू सेम। नहीं समझे कहानी? देखो ना, ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा। अब उसमें पानी डाल दिया, पानी, और हम जैसे ही पानी डालते हैं आपको पता है क्या होता है, ये MgBr हट जाता है पूरा, और O के ऊपर क्या लग जाता है? H, O के ऊपर H। तो देखो कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हमने उठाया है, और कई लोग सोचेंगे खाली हम ये क्वेश्चन करके चले जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। बेटा कुछ तुम्हारा काम सच में हो जाएगा। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। भाई आपको थ्योरीज पढ़नी है, उसके बाद क्वेश्चंस करना है, स्टेप यही है। बिना थ्योरी पढ़े क्वेश्चन, अब PCl5 डाल रहा है बुद्धू, अब PCl5 डालोगे तो क्या होगा बताओ? PCl5 डालोगे तो क्या होगा? ये जो OH है उसके क्या लग जाएगा? Cl। क्या बात है साहब, अरे चाहे तो कनेक्ट करके रोजन मूड भी करवा सकता है इसको, है ना। बोलेगा हमने H2PDBSO4 डाल दिया, एल्डिहाइड बन जाएगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब ये बता दो कौन सा रिएक्शन है? SnCl2 वाला, ये स्टीफन रिएक्शन है, CH3CN वाला। तो स्टीफन रिएक्शन कर लेना भाई, ठीक है। स्टीफन रिएक्शन करने के बाद डाइल्यूटेड NaOH डाला है, तो स्टीफन रिएक्शन से क्या बनेगा बताओ? देखो इसका आंसर याद है किसी को? CH3CN से
हमें जो आंसर मिलेगा ए वो होगा CH3CHO। क्या होगा? CH3CHO। अब डालो डाइल्यूटेड बेस। कौन सा रिएक्शन है बताओ? डाइल्यूटेड बेस का मतलब होता है एल्डोल। गजब पढ़ाया मैंने आप लोगों को, पता है आपको? जानबूझ के ऐसा पढ़ाया था मैंने, जानबूझ के मैंने ऐसा पढ़ाया था कि डाइल्यूटेड का मतलब होता है एल्डोल। ध्यान दो प्लीज। तो एल्डोल में क्या, अब एल्डोल रिएक्शन करके दिखाना है आपको। हीट भी कर दिया उसने, तो हीट करने के बाद क्या बनेगा और हीट से पहले क्या बनेगा, मैं इसका आंसर करके दिखाता हूं ताकि आपको अच्छा लगे। देखो एल्डोल रिएक्शन पढ़ लो, खेल हो जाएगा। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। स्टीफन रिएक्शन करवा के आपका पहले ए बना CH3 C डबल बॉन्ड O H। अब जैसे इसमें डाइल्यूटेड बेस डालेंगे, जैसे डाइल्यूटेड बेस डालेंगे आपका आंसर क्या आता है सुन लो। आपका आंसर ऐसे आता है CH3 C डबल बॉन्ड O H लिख दो, इसको ऐसे लिख दो, फिर इसको रिपीट करो, रिपीट C डबल बॉन्ड O CH3 है, खोल के लिखो CH2, देखो COH बना दो, सेम इसको रिपीट करना है, बस CH3 का एक H अलग रखना है ताकि हम यहां से H2O निकाल सके। तो जैसे आप H2O निकाल दोगे आपका आंसर क्या आएगा, देखो ये जो H2O निकालने के बाद आपका ये जो डबल बॉन्ड होगा इस कार्बन से लग जाएगा, तो इस डबल बॉन्ड को इस कार्बन से लगा दो। तो ये आपका आंसर होता है फाइनल, इसको बोलते हैं फाइनल आंसर, हीट करने के बाद का आंसर है। पर हमसे इसके एक स्टेप पीछे, इसके एक स्टेप के पीछे का आंसर क्या होता है? CH3C। ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, प्लीज ध्यान दीजिए। आपको इस डबल बॉन्ड को हटाना होता है, सेम कंपाउंड को ऊपर लिख के डबल बॉन्ड हटा के OH यहां पर और एक H यहां पे और सिंगल बॉन्ड, बाकी सब कुछ सेम। मतलब देखो CH3 सेम, H सेम, CH3 सेम, H सेम, वहां का CO सेम, बस डबल बॉन्ड को हटा के एक OH और एक H। तो अब हमारा, अगर ये हमारा A था तो ये हमारा B होगा और ये हमारा क्या होगा? C। तो ये देखो स्टीफन से B मिला और हीट करने के बाद C मिला, तो A बता दिया, B बता दिया, C। काफी दिमाग वाला क्वेश्चन बनाया होगा, ठीक है? तो स्टीफन रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब दोस्तों इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं, तो ये कुछ क्वेश्चन है। हाउ डू यू कन्वर्ट द फॉलोइंग, लिखा है बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। बहुत ही बच्चों का खेल है, अगर हमारा, अरे कर लोगे ना ये तो। बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड, H2PDBSO4 खत्म। इथाइन टू इथानल कर चुके हैं हम, अगर तुम्हें याद नहीं तो बता दूं, इथाइन टू इथानल देख लो। इथाइन का मतलब यह है, इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, उससे वो इथानल बोल रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। याद करो, पानी वाला रिएक्शन लगेगा, इसमें कोई तरीका नहीं है। आप H2O डाले, Hg+2 H2SO4, Hg+2, मैंने कहा था ना इंपॉर्टेंट रिएक्शन, 3 बार आ गया उतनी देर में। Hg+2 H2SO4 डालोगे, करके देखना यही आंसर आएगा, ठीक है? करवा नहीं रहा मैं। अब ये क्वेश्चन क्या है? एसिटिक एसिड टू मीथेन। ओ माय गॉड, डी कार्बोक्सिलेशन, एसिटिक एसिड टू मीथेन, ये डी कार्बोक्सिलेशन है। देखो एसिटिक एसिड ये है, पहले इसमें डालेंगे हम NaOH डालेंगे तो क्या होगा? देखो CH3COO माइनस Na+, और जैसे ये बन जाएगा, कुछ नहीं करना, CH3CO माइनस Na+ बन गया। अब डी कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है? NaOH प्लस CO 3:1 में। कई लोग लगेगा भाई कितना फास्ट करवा रहा है मास्टर। भाई बिना थियरी देखे अगर पढ़ोगे तो मैं अगर 4 दिन लगाऊंगा ना, 4 दिन लगाऊंगा ना, बिना थियरी पढ़े करोगे तब भी कुछ नहीं होगा। 3:1 में होता है, ठीक है? तो इससे क्या होता है? डी कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है? पढ़ा भी दिया मैंने, ये सारा नहीं पड़ जाता है, खाली यहाँ का एक H बचता है जो CH3 से जुड़ जाता है, तो मीथेन। काफी इंपॉर्टेंट, मजा आ गया है ना? जिसको नहीं आता वो लिखते जाएंगे, है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ना कई बार एग्जाम में पूछा गया है। HCHO इज मोर रिएक्टिव देन CH3CHO टुवर्ड्स एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल CN-। क्या है देखिए, C डबल बॉन्ड O H और एक होता है CH3 C डबल बॉन्ड O H। यहां आप क्या नोट करेंगे कि ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये एसिटल्डिहाइड है। अब HCN हमने डाला है, तो देखो HCN में मेन काम ना CN का ही होता है, ये न्यूक्लियोफाइल होता है। CN- एक प्रकार से ना न्यूक्लियोफाइल है। वैसे ये काफी स्ट्रांगली पैक्ड होता है, तो पहले हम इसमें बेस डालते हैं, बेस डालने से H साइड हो जाता है और H साइड होने के बाद हमें CN- मिलता है, ठीक है? इतनी नॉलेज की नीड नहीं है तुम्हें फिलहाल। तो यहां CN- है, यहां CN- है, कह रहा है कि ये मोर रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है, खटैक से रिएक्शन हो जाएगा, खटैक से। और यहां पर खटैक से रिएक्शन नहीं होगा। इसका बहुत सिंपल लॉजिक बता रहा हूं, देखिए यहां पर ये जो कार्बन है ये पॉजिटिव होता है, यहां भी कार्बन पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव का नेगेटिव से अट्रैक्शन बहुत आम बात है। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम क्या है कि CH3 जो है इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर, ये +I इफेक्ट शो करता है, +I, जिससे ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा
तो यहां की पॉजिटिव डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, ये पॉजिटिव डेंसिटी डिक्रीज होगी, डेंसिटी इसकी डिक्रीज होगी। तो लिख देता हूं पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी डिक्रीज, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी डिक्रीज। अगर इसका पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो गया, क्या लिखेंगे हम, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3 पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑफ कार्बन डिक्रीजेस, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन, ये कार्बोनिल कार्बन होता है, ठीक है, कार्बोनिल कार्बन, जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ है इसको बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन। तो ड्यू टू लिख देता हूं, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन डिक्रीजेस। अगर इसकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी तो क्या ये पॉजिटिव अब नेगेटिव को अट्रैक्शन कर पाएगा, नहीं, हेंस रिएक्टिविटी इज डाउन, हेंस रिएक्टिविटी इज लो। समझ में आया, यहां पर कोई है ही नहीं इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो पॉजिटिव बरकरार रहेगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव को खींच लेगा। यहां पॉजिटिव कम हो गया तो नेगेटिव को नहीं खींच पाएगा। तो दिस पढ़ा है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए ये यहां पर है, अदरवाइज ये होता नहीं। क्वेश्चन है कि देखो विलियमसन सिंथेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग डाई मिथाइल ईथर। थोड़ा विलियमसन के बारे में जान लेते हैं। वो आपको याद हो कुछ ऐसा होता है, ईथर प्रिपेयर करते हैं लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग, ऐसे हम ईथर स्टार्ट करते हैं ना। तो वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या बनाना है हमें, डाई मिथाइल ईथर बनाना है, डाई मिथाइल ईथर। तो कह रहा है अगर तुम्हें ये बनाना है तो ये कौन से टाइप का रिएक्शन होता है, SN1 एलिमिनेशन, SN2 न्यूक्लियोफाइल। तो इसका आंसर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, प्लीज ध्यान रखना। SN1 में पानी की प्रेजेंस होनी चाहिए, पता होगा आपको, है ना। एलिमिनेशन में एक्वस या अल्कोहलिक केवेज एलिमिनेशन में। SN2 रिएक्शन आपको पता ही है, बिल्कुल अप्रोटिक सॉल्वेंट में होता है। तो जब इनमें से कोई मैच नहीं कर रहा तो पता यही होगा। बात समझ पा रहे आप लोग, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये आपने पढ़ा भी होगा, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। नाउ लुक एट दिस सेकंड। चलो सोचने का मौका दिया, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने तुम्हारी प्रिपरेशन देख ली इसी से। देखो आपने हमेशा जाना है कि जैसे ये बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर OCH3 है, तो ये आपको पता ही होगा 1 2 3 4। जब भी ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन हो, ये फिनॉल की तरह नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन देगा, जिससे यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है ऑर्थो और पैरा पे, तो एक इलेक्ट्रोफाइल आता है, वो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो या पैरा पे लग जाता है। आपने इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन तो पढ़ा ही होगा। इलेक्ट्रोफाइल वाला रिएक्शन बेंजीन करता है, न्यूक्लियोफाइल वाला रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन करते हैं, फ्री रेडिकल रिएक्शन अल्केन करते हैं। चलो भाई अब तुम्हें क्या ही बताए, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। आपको लगता नहीं कि सारे एक जैसे है, ईथर ईथर ईथर, तो सबसे अलग कौन है, ये भी ईथर है, ये भी ईथर है, लेकिन एक पॉजिटिव के रिएक्शन कराने के लिए ये वाला बेस्ट है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के लिए ना। बात समझ में आ गया। चलिए कैसा है देखो, अब ये रिएक्शन आप समझने का प्रयास कीजिए। लिखा है H+ एंड Br-, और इधर भी बेंजीन है C6H5CH2 और इधर C6H5O है। तो आप लोगों ने रिएक्शन, आपको याद हो, आपने पढ़ा होगा रिएक्शन ऑफ HI एंड HBr विद ईथर, उनमें से एक रिएक्शन है ये। अब आपको ये सोचना है कि भाई इसमें आंसर क्या बनेगा। इतना मैं आपको बता दूं कि हिंट दे रहा हूं, ये आपका आंसर मुझे खुद बताओगे, आपको मैं होमवर्क दूंगा एक प्रकार से, कि हमारे पास H+ और Br- है और यहां पर आपके पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन पे जाके आपको हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाना है। मतलब कुल मिला के ये वो वाला क्वेश्चन है कि रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HBr एंड HI। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप दिमाग लगाओ, 2 मिनट का टाइम भी लगा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, 2 मिनट का टाइम लगा लो, बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। या फिर अगर नोट्स लाए हो, ये एल्डिहाइड कीटोन ही है ना हमारा, कि ईथर वाला पढ़ रहे हो। आज अल्कोहल फिनॉल था। ये क्वेश्चन किसके है, एल्डिहाइड कीटोन के, किसके है, प्लस AlCl3। क्या मतलब है, देखिए कह रहा है कि हमारे पास बेंजीन है। अब ये जो बेंजीन है उसको हम ट्रीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। इस चीज को CH3COCl, एनहाइड्रस AlCl3 प्यारे बच्चों, एनहाइड्रस AlCl3। तो अगर आप मेरे को स्टार्टिंग से सुन रहे हो तो आपको पता होगा ये जो AlCl3 है Cl को खा जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, लुईस एसिड होता है। अब दोस्तों ये जो चीज है COCH3 बेंजीन पे आके लग जाएगा, क्योंकि अब ये एक इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। इस कार्बन पे ना पॉजिटिव पैदा हो जाता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है, तो कार्बन से ही बॉन्ड जुड़ जाता है COCH3 का, तो COCH3 लग जाता है। और ये जो चीज है आपको दिख रहा होगा कि इजीली बन गया, तो ये आपको करके दिखाना होता है कि ये हम करके दिखाएंगे। अब मुझे बताओ इसका नाम क्या होता है, किसी को पता हो तो। एसिटोफिनोन, तो आप लिख देंगे, नहीं भी लिखेंगे तभी चल जाएगा, पर इसका नाम होता है एसिटोफिनोन। याद कर लो, बेंजीन के ऊपर COCH3 को एसिटोफिनोन कहते हैं। सो इट वाज अ गुड क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ ब्यूटानल एंड ब्यूटेन 1-ol। ब्यूटानल का मतलब है CH3CH2
CH2 C डबल बॉन्ड H, ये एल्डिहाइड है। और ब्यूटेन वन ओल का मतलब है भाई CH3 CH2 CH2 CH2OH। अब दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में इतना डिफरेंस क्यों है समझना, इस चीज को समझने का प्रयास करो। इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में इतना डिफरेंस क्यों है मैं समझा रहा हूं, देखिए। क्योंकि ये OH ग्रुप है, अल्कोहलिक, तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, H बॉन्डिंग। और जहां पर भी H बॉन्डिंग पॉसिबल होगा दोस्तों, वहां पर ऑब्वियसली वो एसोसिएट हो जाएंगे, बॉन्ड के वजह से जुड़ जाएंगे, एसोसिएट में तो जुड़ जाएंगे, और जुड़ने की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो रीजन इसका बहुत सिंपल है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यहां पर कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग संभव है, इंटरमॉलिक्यूलर बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है दोस्तों, सुनो, व्हाट हैपेंस व्हेन प्रोपोनोन CH3 तीन कार्बन का कीटोन इज ट्रीटेड विथ मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड CH3 MgI, जहां पर ये वाला पार्ट आपका नेगेटिव होता है, ये पार्ट आपका पॉजिटिव होता है, और फिर हाइड्रोलाइज किया गया है। तो पहले सुन लो, आपका ये वाला कार्बन को आपको पॉजिटिव मानना है, इस ऑक्सीजन को आपको नेगेटिव मानना है। अब नेगेटिव वाले पार्ट को पॉजिटिव पे लाना है, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव पे, तो ये CH3 बन जाएगा। O के ऊपर पॉजिटिव पार्ट तो MgI, और नीचे आ चुका है आपका CH3, क्योंकि जो नेगेटिव पार्ट है पॉजिटिव पे आएगा, और बगल में CH3 है। अब कह रहा भैया हमने हाइड्रोलाइज कर दिया, यानी H2O डालते हैं एसिडिक मीडियम में, पर हम H2O की बात करेंगे। जब आप H2O डालते हो तो कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल है। H2O डालने का मतलब कुछ नहीं होता, देखो H और OH, हाइड्रोलाइज का ये मतलब है। तो MgIOH निकल जाएगा यहाँ OH, तो ये बन जाएगा CH3COH CH3CH3। तो बेसिकली आप ये सीख रहे हैं कि जो आपके नोटबुक में है वही वर्ड्स में लिख के आएगा, और कोई बात नहीं है, बस आपको बढ़िया से प्रैक्टिस करना है। बाकी ये निकल जाएगा MgIOH निकल जाएगा। ठीक है, तो ये काफी फेमस रिएक्शन है। मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूं वो सारे क्वेश्चन ही बढ़िया है, प्लीज नोट इट डाउन। ठीक है, थोड़ी चीजों का ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट्स का ध्यान रखना है बस, और जो पढ़ाया गया उसी पे ध्यान रखना है। गुड, 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। ऑनलाइन में तो बच्चे खूब पढ़ रहे हैं आजकल। आशीष बहुत बढ़िया बेटा, अनुष्का मलिक बहुत बढ़िया। देखिए, गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स, फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स, ब्यूटानल एंड ब्यूटेन 2-on। अब देखिए, ब्यूटानल जो है बेसिकली एल्डिहाइड है, ध्यान दीजिए प्लीज, बहुत ही इजी। ये एक एल्डिहाइड है, और ब्यूटेन 2-on जो है कीटोन है। अब एक एल्डिहाइड है, अगर हम देखें तो एक एल्डिहाइड और एक कीटोन है, तो दोनों में हम फर्क कैसे पता लगा सकते हैं, सोचना है। तो देखिए, आपको पता होगा जो कीटोन होता है कभी भी फेलिंग और टॉलिन उससे रिएक्शन नहीं करता है। तो हम बोलेंगे, देखो हम ब्यूटानल में डाल देंगे टॉलिन्स रिएजेंट, टॉलिन्स रिएजेंट, और कीटोन में डाल देंगे टॉलिन्स रिएजेंट। तो आपको पता लगेगा कि आपको कीटोन में कोई रिएक्शन नहीं मिला है, पर आपको यहां पर सिल्वर मिरर मिलेगा। क्या मिलेगा, सिल्वर मिरर। तो जीवन भर याद कर लो कि डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट होते हैं, पर ये रिएक्शन आपको करके दिखाना पड़ेगा। टॉलिन्स रिएजेंट यहां लिख के पूरा रिएक्शन करके दिखाना पड़ेगा। तो प्लीज ये टॉपिक पढ़ लेंगे, टॉलिन्स रिएजेंट वाला पढ़ लेना टॉपिक प्लीज। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कीजिए, फिर आप आगे बढ़ते। जान हाजिर वाला और कैनी जारो में आपको याद है C4 कंसंट्रेशन N4 नो अल्फा हाइड्रोजन। तो ये भाई देखो नेमिंग रिएक्शन से, ये तो आपको खुद ही करना चाहिए, तो इसमें कुछ कर नहीं सकते। अब ये वाले क्वेश्चन आपको करना है, एक मैं करूंगा एक आप। अब देखो, इतिहास गवाह है, देखिए इतिहास गवाह है
कि सीबीएसई 2015 में बहुत कठिन पेपर आया था। अब देखो आपको पहचानना है ये कौन सा रिएक्शन है। देखो I2NaOH, ये कौन सा रिएक्शन है, पहचान के दिखाओ तो माने हम। ये तो पहचान गए आप, NH2NH2, ये है वॉफ किश्नर रिडक्शन। तो ये तो आप कर लोगे इजीली, बताया था ना वॉफ किश्नर रिडक्शन। इसमें कुछ नहीं होगा, ये ऑक्सीजन गायब हो जाएगा और 2 H लग जाएगा। तो इसका तो आंसर कुछ ऐसा आएगा, CH3 CH2 CH3। अरे वॉफ किश्नर रिडक्शन है ना, रिडक्शन वाला। तो ये तो इजी है, पर बच्चे ये पहचानने में मिस्टेक कर देंगे कि भाई ये कौन सा रिएक्शन है। NaOH I2 और दिख रहा है CH3, आइडोफॉर्म रिएक्शन है क्या ये घर से आप सीख लेना। अब आइडोफॉर्म में इसने क्या पूछा है, इसने प्रॉपर पूछा है, तो आइडोफॉर्म रिएक्शन को प्रॉपर घर पे याद कर लेना। आइडोफॉर्म है ये, आइडोफॉर्म रिएक्शन इंपॉर्टेंट होता है। देखो 90% बच्चों से क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं होगा, आधा नंबर लाएंगे वो CHI3 लिख देंगे, पर इसके बाद का नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो देखो इस चीज को समझो, आपको पता लग रहा होगा क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपको आता है, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। पूरा पेपर नोटबुक से ही आता है घुमा फिरा के। देखो अब कैसे पता लगेगा ये कौन सा रिएक्शन है, हमने ट्रिक बनाया, नहीं याद आ गया नहीं से। तो इस चीज को समझो, रिजल्ट एक प्रोसेस होता है जिसको हम स्टार्टिंग से निभाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन है सीबीएसई का। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल से जल्दी रिएक्शन करेगा। अगर आपको याद हो, इलेक्ट्रोफाइल एक पॉजिटिव होता है, बोला ना, इलेक्ट्रोफाइल बोला है ना, इलेक्ट्रोफिलिसिटी। हाँ, तो एक पॉजिटिव समझो, जैसे मैंने कहा ये क्वेश्चन है COCH3 CH3 और यहां क्वेश्चन है COHH। और आप ये कहना, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है ये समझना पड़ेगा पहले। कह रहा है हमें इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करवाना है, कार्बन पे ही रिएक्शन होता है, तो कार्बन की बात कर रहे हैं। मान लो एक पॉजिटिव बंदा है E पॉजिटिव और ये दूसरा E पॉजिटिव है, तो ये कार्बन भी पॉजिटिव होता है, आपको पता होगा तो, और ये कार्बन भी पॉजिटिव होता है, आपको पता होगा तो। आप खुद सोचो, एक इलेक्ट्रोफाइल पर क्यों जाना चाहेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल पर क्यों जाना चाहेगा। लेकिन अगर कहीं पर नेगेटिव आ जाए, अगर मतलब पॉजिटिव पे इलेक्ट्रोफाइल नहीं, मतलब ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव यहां क्यों जाएगा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव पे क्यों जाएगा। लेकिन बाई चांस अगर ये वाला चीज मेरा नेगेटिव होता, अगर ये नेगेटिव हो जाए तब ये पॉजिटिव जा सकता है। अब ये सोचना है कि ये नेगेटिव कब होता है, ये नेगेटिव कब होता है समझने का प्रयास करो। जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलता है इस कार्बन को, तो क्या यहां पर CH3 इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी है, तो यहां पर चांसेस है कि रिएक्शन हो सकता है। पर यहां पर CH3 नहीं है इलेक्ट्रॉन देने को, तो यहां तो चांसेस नहीं है। तो सबसे कम तो ये होगा, नहीं समझे, सबसे कम तो इलेक्ट्रोफाइल से ये रिएक्ट। लेकिन ये रिएक्शन की बात नहीं कर रहा, ये कुछ और कह रहा है। मैं क्वेश्चन अभी मैंने पूरा पढ़ा है, क्वेश्चन तो ये कार्बन की बस इलेक्ट्रोफिलिसिटी पूछ रहा है। मुझे लगा कह रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करवा दो, और हमारा एल्डिहाइड कीटोन तो इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करता ही नहीं है। भाई मैं कॉन्सेप्ट सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, देख लो कॉन्सेप्ट अभी भी वही है, पर अभी क्वेश्चन कुछ और है। क्वेश्चन है इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बन, C डबल बॉन्ड हो CH3 CH3, कार्बन पर कहां पर पॉजिटिव ज्यादा है ये पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है कि अरेंज द फ्लोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बन। इलेक्ट्रोफिलिसिटी मतलब पॉजिटिव, किस कार्बन पर पॉजिटिव ज्यादा है। अब इस कार्बन पे पॉजिटिव तो है, लेकिन ये जो हमारे CH3 है, CH3 इस पॉजिटिव का सत्यानाश कर देंगे, तो इस पर पॉजिटिव अच्छा ज्यादा नहीं है। लेकिन इसको देखो, इसको जो भी मैं बात कर रहा CH इसके कार्बन पर पॉजिटिव बरकरार रहेगा, जीवन भर के लिए रहेगा, क्योंकि अगल बगल में कोई CH3 नहीं है इलेक्ट्रॉन देने के लिए। तो अगल बगल में अगर CH3 नहीं है तो इसका पॉजिटिव सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव इसका होगा, फिर कम होता जाएगा। उसके बाद इसका चांस है, इसका पॉजिटिव भी अच्छा होगा क्योंकि ये एल्डिहाइड है। अब
इसका पॉजिटिव बहुत कम होगा क्योंकि इस तरफ CH3 है तो इस तरफ CH3CH2 है। ऑर्डर समझ पा रहे, ऑर्डर कैसा आ रहा है? अरे गधो, इसके ऊपर सबसे ज्यादा पॉजिटिव रहेगा नंबर 1, उसके बाद इसके ऊपर पॉजिटिव रहेगा नंबर 2, उसके बाद इसके ऊपर पॉजिटिव रहेगा नंबर 3, और सबसे लास्ट में इसके ऊपर सबसे कम पॉजिटिव इस पे रहेगा। क्यों? सपोर्ट बहुत ज्यादा है। तो बोला बताओ कौन सा, किसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है, किस पर पॉजिटिव ज्यादा है? बात समझ पा रहे हो? तो ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, आप इसे देख लीजिएगा। क्या बात है, ब्रोमोमीथेन से इथेनॉइक एसिड ना। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले ब्रोमीन को निपटा के अल्कोहलिक KCl से CN को लाइए, और CN को लाने के बाद आपको करना है हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। अगर आपने मुझसे कभी पढ़ा हो तो आपके नोटबुक में सारे कॉन्सेप्ट होंगे, मैं लिख के दे सकता हूं। हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये बन जाएगा आपका बेंजोइक एसिड। तो इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बात समझ में आई? तो इसे नोट कर लो। अगला क्वेश्चन लिखा था किसी ने? क्योंकि यहां तो 7 जन्म लगेंगे, गलती से एक्सपोर्ट पे क्लिक हो गया। बेंजीन से पैरा नाइट्रोबेंजीन। अच्छा, अभी कर लेंगे। देखो कल हमारा क्या फ्राइडे, कल सबके स्कूल की छुट्टी है, मैंने सुना है छुट्टी है ना कल सबके स्कूल की। तो कल अपन मिलते हैं कल। अच्छा, कल हम चाहे तो रख सकते हैं कि 12 से 3 में वो सोच रहा था मैं कि, हाँ मत आओ यार, किसको नहीं आना है। स्कूल है, स्कूल। अरे 3 से 5 कर दूं, ठीक है? 3 से 5 कर लेंगे, या मैं मैसेज कर दूंगा। चलो भाई, चलो क्लास रखूंगा तो अनाउंस कर दूंगा। मैसेज ना आए तो मत आना, क्योंकि स्कूल भी है ना, प्रैक्टिकल एग्जाम में पंगा पड़ेगा। किसका स्कूल है कल? किसका है? काफी बच्चों का यार, काफी बच्चों का है। 3 से 5 नहीं यार, देखते मैथ की क्लास की जगह ये रख लेंगे, और क्या मैथ होगा वो पढ़ना है। अरे ये क्या हो गया यार, खत्म ही नहीं हो रहा है। देखो चुप हो जाओ प्लीज, मेरी चुप हो जाओ। प्लानिंग है कि 6 तारीख से आप, बेटा चुप हो जाओ, 6 तारीख से आप स्कूल नहीं जाओ तो हम डेली मॉर्निंग में 3-3 4-4 घंटे पढ़ सकते हैं, कम से कम 5-6 दिन तो पढ़ सकते हैं बढ़िया से, ठीक है? वैसे वाले क्वेश्चन सोच रहा हूँ मैं जिसमें लिखा नहीं होता। अरे चुप हो जाओ, अपनी राजनीति लगा रहे। ऐसे क्वेश्चन सोच रहा हूँ कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है, उसमें डाला बी, फिर बन गया सी, वर्ड प्रॉब्लम्स। हाँ ठीक है, तो मेरी प्लानिंग से कुछ बढ़िया क्वेश्चन डिलीवर करने के सभी चैप्टर्स के। लेकिन 6 तारीख से छुट्टी करोगे तो मजा आएगा स्कूल की। 6 से छुट्टी नहीं सबकी क्या? 1 से है तो हम आप लोगों की नींद भी खराब कर सकते हैं कई बार, ठीक है? करीबन 8 बजे के आसपास रख के, फिर पूरे दिन फ्री हो जाओगे बढ़िया से। स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, बहुत सारी मेहनत करने की है। अरे सिलेबस हो जाएगा पूरा, टेंशन मत लो यार, वो मेरी जिम्मेदारी है क्वेश्चंस कराने की। ड्यूरेशन बढ़ा दूंगा बेटा। देखिए प्लीज, पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्या है? अरे प्रैक्टिस सेशन है, सब प्रैक्टिस करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन, बेंजीन टू पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब देखिए, अगर प्यारे बच्चों हम बात करें तो बेंजीन से पैरा पे, देखो जो बच्चे पढ़ने वाले हो तो पढ़ ही रहे हैं, पैरा पे नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो यार आप सोचो, पहले आपको बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना पड़ेगा, फिर नाइट्रेशन करना पड़ेगा। तो बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाने का तरीका क्या है? कोई मुझे बता सकता है? नहीं बता सकता, किसी को आता ही नहीं है कि बेंजीन से बेंजोइक एसिड कैसे जाते हैं। CN लगा दो सीधा, SaCl2 डाल दो। सुनो अब कहानी क्या है। सबसे पहले आप इसमें डालो CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3। सब तुम पढ़े हुए हो, तुम्हें पता भी नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि बेंजोइक एसिड जाते कैसे है। इसके ऊपर CH3 लग जाएगा। और आपको मैंने पढ़ाया है, जब बेंजीन के ऊपर एक भी कार्बन हो और उसके बगल में हाइड्रोजन हो तो ऑक्सीडेशन से सीधा क्या मिलता है बताओ? ऑक्सीडेशन डाल देंगे KMnO4 करके। KMnO4 के साथ अगर हम ऑक्सीडेशन कर देंगे
तो ये बन जाएगा आपका क्या बताओ, सिर्फ लिख दो ऑक्सीडेशन, तब भी ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड। और देखो आपको पता होना चाहिए ना कि बेंजोइक एसिड बनाते कैसे है, अपने आप आइडिया आता है कि CH3 से बेंजोइक एसिड बनता है, तो मैं CH3 लगा दूं पहले बेंजीन में। फिर आपको क्या सोचना है इसके बाद, नाइट्रेशन, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, इससे नाइट्रेशन होगा, और नाइट्रेशन से आपका देखो क्या बन जाएगा, ये ऊपर COH और नीचे लग जाएगा आपका यहां पर NO2। क्योंकि बेंजोइक एसिड ना, बेंजोइक एसिड रिएक्शन जो है वो मेटा पे ही कराता है। क्यों बेटा, पैरा पे लगाना है? मैं तो मेटा वाला पढ़ लिया, मैं तो ये वाला क्वेश्चन कराया दोस्तों, देखो भाई मेरी गलती नहीं है, मैं अपनी जगह सही, मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया। अब दूसरा वाला क्वेश्चन है तो दूसरा वाला कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था जो भी हमने देखा, वो बेंजीन से हमें जाना है, कहां जाना था याद दिलाओ जरा। अब ये वाला क्वेश्चन है हार्ड। अब ये क्वेश्चन हार्ड क्यों है, डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि आपको पैरा पे चाहिए। अब कैसे करें, तो पहले CH3 लगाओ, CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3, AlCl3 है। अब इससे क्या होगा दोस्तों, इससे आपका ये बेंजीन है, ऊपर CH3 लग गया। अब जैसी, अब देखो CH3 की खास बात क्या है, CH3 इलेक्ट्रॉन देने वाला बंदा है, तो ये कहां रिएक्शन करवाएगा, ऑर्थो पे, यहीं पर नाइट्रेशन करना होगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस कंसंट्रेटेड HNO3, तो नाइट्रेशन कर देंगे यहीं पर, तो CH3 और आपको यहां नीचे मिल गया NO2। अब आप कर देंगे ऑक्सीडेशन। अब जब ऑक्सीडेशन करोगे ना, ऑक्सीडेशन, तो ऊपर का जो CH3 है वो बन जाएगा आपका बेंजोइक एसिड, और नीचे NO2 अपनी जगह पे लगा रह जाएगा। आई बात समझ में? तो ये क्वेश्चन हल्का सा ट्रिकी है। ट्रिकी क्यों है, क्योंकि आप ना बेंजोइक एसिड बनाने के बाद नाइट्रेशन करेंगे, अगर बेंजोइक एसिड बना के नाइट्रेशन करेंगे तो मेटा पे लगेगा, पर उसने हमें क्या बोला है, कहां लगाना है बताओ, पैरा पे लगा, तो CH3 के बाद ही जस्ट करना पड़ेगा। तो इट वाज अ गुड क्वेश्चन, ये सब सीखने को मिलेगा। देखो कई बार हम क्वेश्चंस करते करते कॉन्सेप्ट्स को भी सीखते, मुझे पता है, भरोसा है कि आप में से जितने ही बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें से किसी न किसी के 99 100 तो इस बार भी आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, अभी हमने ऐसा कुछ पढ़ा है, क्या ये क्वेश्चन कोई मेरे लिए कर सकता है, अभी करके दिखाओ प्लीज। तो कल की टाइमिंग्स मैं आपको मैसेज कर दूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पर्सनली बता रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके नोटबुक में भी है क्वेश्चन। मैं चैलेंज करता हूं कि नोटबुक खोल के देख लो, जिसने पूरी क्लास ली है उसको ये क्वेश्चन दिखाई देगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए बेंजोइक एसिड का मतलब ये होता है, दिस इज बेंजोइक एसिड, और आपको जाना है बेंजल्डिहाइड पे, और सेम रिएक्शन हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब आप सबसे पहले क्या करोगे, SOCl2 डाल के Cl को हटाओगे। पहला नियम क्या है, आप SOCl2 डालोगे ना, SOCl2 मैं करके दिखा देता हूं, सबसे बढ़िया ना, ये हमारा क्वेश्चन है बेंजोइक। सबसे पहले आप डालोगे SOCl2, जैसे ही आप SOCl2 डालोगे भाई साहब आपको मिलेगा यहां पे बेंजीन के ऊपर, यहां मिलेगा Cl। अब Cl एक बार आ गया, उसके बाद तो बस क्या लगा दोगे बताओ, H2PDBSO4, याद है आपको, रोजनमुंड रिएक्शन, लिख देना नाम भी, तो बस आपका एक Cl जाएगा यहां से। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हुआ बेटा, रोज मेरा मूड चेंज होता है, कहां बन रहा है इसमें मेरी ट्रिक तो खतरनाक है भाई, वायरल ट्रिक, वायरल ट्रिक। बेंजीन के ऊपर CH2 CH3 और KMnO4 डाला है, बेसिक मीडियम में हीट किया है, आपको आइडिया लग गया ये ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन का आंसर क्या आता है, बेंजोइक एसिड, यही इसका आंसर है। ठीक है, इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। The following conversions carried out, इथाइल साइनाइड to इथेनोइक एसिड, इथाइल साइनाइड से इथेनोइक एसिड, तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, जैसे आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दोगे काम खत्म हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन तो बच्चों का खेल है, बस आपको ऑक्सीडेशन लिख देना है, ऑक्सीडेशन किया है हमने, K2Cr2O7 ले लो, कोई भी ले लो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। फिर बेंजोइक एसिड से मेटा पे ब्रोम, बेंजोइक एसिड है, तो ये हमारा बेंजोइक एसिड है, तो मेटा पे ब्रोमो, मेटा पे ब्रोमो, तो बेंजोइक एसिड से हमें कहां जाना है, बेंजोइक एसिड से हमें जाना है, ये बेंजोइक एसिड है, इससे हमें कहां जाना है, इससे जाना है हमें मेटा पे ब्रोमो बेंजोइक एसिड। मेरे Br2 डाल दो ना,
Br2 Fe Br3, इसमें डालना पड़ेगा आपको Br2 Fe Br3 डार्क, लाइट नहीं डार्क की प्रेजेंस में। तो ये जो Fe Br3 है, एक Br खा जाएगा, वहां ब्रोमीन लगा देगा, तो इट्स बिकम्स वेरी सिंपल। तो मुझे लगता है कि भाई देखो, अगर आप रिवीजन देखो, अगली क्लास में भी हम कंटिन्यू करेंगे, अभी तो पढ़ा ही रहा हूं, अगली क्लास में हमारा पता है क्या कंटिन्यू होगा, एल्डिहाइड, कीटोन और अमाइंस, ठीक है ना। तो एल्डिहाइड कीटोन की अभी तो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, उस टाइम मैं खुद ही आपको पढ़ाऊंगा, 30 टॉप क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड रहेगा कि भाई ये आ सकता है। तो अगली क्लास में ये ना 30 टॉप अमाइंस के, 30 टॉप इसके एल्डिहाइड कीटोन के 60 क्वेश्चन करेंगे हम, जो भी हमारा सेशन होगा। अभी तो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि आप आइडिया लग जाए कि आप कहां पे वीक हो, आपको क्या रिवीजन करके आना है। अभी क्वेश्चन है, देखिए, कंप्लीट द फ्लोइंग क्वेश्चंस। CH3CN है, ये क्या है बताओ, डाई आइसोब्यूटाइल, तो ये है डाइवल H। अब डाइवल H से बन जाएगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का रिएक्शन करवा दिया हाइड्रोक्सिल अमाइन से। नहीं समझ में आया? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कभी इसको फील करना, फील ऐसे करना कि ये बन जाएगा, देखो ये डाइवल H है, ये खोल के लिख दिया है, बस ये खोल के लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको, मैंने सिंबल बताया था इसका। अब ये बन जाएगा आपका CH3CHO। अब देखिए CH3CHO में NH2OH डालेंगे तो पता होगा आपको पानी निकालना होता है, हमें पता है नहीं पता? ये हमने पढ़ा है ना कि जब भी अमोनियम डेरिवेटिव का रिएक्शन करवाते हैं एल्डिहाइड या कीटोन से, तो हमें पानी निकालना होता है। तो यहां से क्या होगा, देखो यहां से ऑक्सीजन, यहां से हाइड्रोजन गायब, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का है, डबल बॉन्ड, तो बन जाएगा CH3, ये CH है, यहां डबल बॉन्ड है N के साथ, याद है? अरे तो पढ़ चुके हो भाई, कितनी बार पढ़ोगे ये कि NH2OH का H2 और इधर का O निकल जाता है, और ये डबल बॉन्ड है यहां पे, इसलिए डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड N लग गया है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है यार, देखा है, दमदार क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखना। फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड में आपको डिस्टिंग्विश करना है, तो आप मुझे लॉजिकली बताओ, फिनॉल और बेंजोइक एसिड में कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? अरे बेंजोइक एसिड है भाई। तो आपको मैंने 2 टेस्ट पढ़ाए इसके अंदर। पहला टेस्ट तो होता है FeCl3, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, और दूसरा होता है NaHCO3 टेस्ट। बाइकार्बोनेट टेस्ट करते हैं हम इसके अंदर, तो हमें क्या मिलता है, किसी को ब्रिस्क एफर्विजनेस जो भी होता है, मेरे को उसका नाम बोलना आज तक नहीं आया। तो देखो 2 बातें हैं, सुनो, इस टेस्ट को कर सकते हैं। देखिए आप इसके अंदर डाल दीजिए न्यूट्रल FeCl3, तो यहां पर मिलेगा आपको वॉयलेट कलर, और यहां मिलेगा बफ डार्क, ठीक है। या 2 टेस्ट बता रहा हूं, एक टेस्ट हो गया कि न्यूट्रल FeCl3, न्यूट्रल FeCl3। गधो तुम तो कम से कम रिवाइज करते हो, हम तो रिवाइज भी नहीं करके आते हैं। न्यूट्रल FeCl3 डाल देंगे, लॉजिकल बता रहा हूं भाई, इतना रिएक्शन, इतनी सारी बातें किसी के मन से मिस हो सकती है ना, पर फिर भी देखो याद रहती है, मतलब मेहनत है। तो जब आप न्यूट्रल FeCl3 डालोगे ना, तो आपको मिलेगा वॉयलेट कलर, और यहां डालोगे न्यूट्रल FeCl3, तो यहां मिलेगा आपको बफ डार्क। तो डिस्टिंग्विश जो वॉयलेट है फिनॉल, या इसके अलावा जो अच्छा टेस्ट है, इसके अलावा और भी अच्छे टेस्ट है। इसके अलावा अच्छे टेस्ट क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। भाई इसकी प्रॉपर्टी एल्डिहाइड कीटोन से बहुत अलग होती है, OH की वजह से, ये बहुत अलग प्रॉपर्टीज होती है इसकी। सुनो, प्रॉब्लम यहां पर आता है कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, बात ही अलग हो जाती है, यहां पर प्रॉपर्टीज बहुत बदल जाती है इसकी वजह से, ठीक है। सब कुछ छोड़ो, कार्बोनेट वाला टेस्ट करेंगे ना, तो यहां रिएक्शन नहीं होता, यहां रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। और यहां पर रिएक्शन होगा तो आपको मिलेगा CO2 का ब्रिस्क एफर्वेसनेस, जो भी है, पिछली बार भी किया था, ठीक है। बोल दो यार, स्पेलिंग बोल दो एक बार, कोई अगर पहली बार पढ़ रहा होगा तो उसको पता लग जाएगा ना।
एफर डबल पहले ही एफ है हैं? अरे हो गया चलो। अरे चुप हो जा, पढ़ लेना CO2 का ब्रिस्क क्या होता है, ब्रिस्क के आगे स्पेलिंग मिल जाएगा। दोस्तों दोस्तों दोस्तों, सुनिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। रेड फोस्फोरस Br2 और ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम पता है, इस क्वेश्चन इसका नाम होता है हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की। काफी इंपॉर्टेंट। कैसे पहचाना मैंने? HVZ बोलते हैं इसको। बेसिकली जब भी कोई बेंजोइक एसिड होगा और रेड फोस्फोरस दिखाई दे तो आपको समझ जाना है ये HVZ रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट। इसमें होता क्या है आपको बताना है, मुझे क्यों बताना है। NCERT का डिक्टो क्वेश्चन है सेम, होमवर्क।